नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मंद गति से चलने वाले सभी ग्रह जैसे कि शनि, राहु, गुरु, केतु, इन्होंने मई के महीने में अपना राशि परिवर्तन कर लिया है और आप सभी लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस देख भी लिए हैं, है ना। परंतु जो वीडियोस आपने देखे हैं वह अलग अलग ग्रहों के प्रभावों के ऊपर सेपरेट वीडियोस देखे हैं। जैसे कि गुरु का अलग से वीडियो आपने देखा, राहु का अलग, शनि का अलग, है ना। और आप सभी को पता है कि कोई भी सिंगल जो प्लैनेट है वो किसी भी प्रभाव को देने के लिए उतना सक्षम नहीं है, क्योंकि रिजल्ट्स जो हमें मिलते हैं वो ग्रहों के कॉम्बिनेशन से मिलते हैं। हालांकि उसमें बहुत सारी चीज़ें और देखनी होती हैं, आपकी योग कुंडली में कैसे हैं, दशाएं आपकी कैसी हैं, है ना। और गोचर में जो ग्रह हैं, जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, जैसे राहु, शनि, गुरु, केतु, ये आपस में किस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाकर आप सभी को प्रभाव देने की अवस्था में हैं। तो आज हम इसी को डिटेल से समझेंगे कि राहु, शनि, गुरु, केतु आने वाले कुछ समय के लिए आपके रिजल्ट्स को, आपके प्रभाव को किस दिशा में देने की कोशिश करेंगे और कैसा रिजल्ट्स आप सभी को मिलेगा। और ये जो प्रभाव होगा ये आने वाले लंबे समय के लिए, क्योंकि हम जब भी धीमी गति के प्लैनेट्स की बात करते हैं, और इसके ऊपर मैंने कई बार आपको चीज़ें समझाई भी हैं कि समझिए, जैसे कि कोई भी अगर आप समझना चाहते हैं कि आने वाला कल आपका किस प्रकार का होगा, है ना, कि कल की अगर हम बात करें कि कल हमारा किस प्रकार का है, तो उसके लिए आपको अपने ही गोचर में अपने जो चंद्रमा को देखना बहुत आवश्यक है। वो अपने लग्न से, राशि से, दोनों से देखिए कि गोचर में चंद्रमा की स्थिति फिलहाल क्या चल रही है, तो आपको कल के बारे में समझ में आएगा। उसी प्रकार अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आने वाला महीने, आपका महीना बेसिकली किस प्रकार का रहेगा, तो ऐसे में आपको जो महीने में गोचर होते हैं, जैसे कि सूर्य का एक महीने में राशि परिवर्तन करते हैं, शुक्र हैं, बुध हैं, मंगल 1.5 महीने में करते हैं। तो बेसिकली 1 से 1.5 महीने के परिणाम को आपको इन्हीं ग्रहों के गोचर में इनकी स्थिति को देखना आवश्यक है उसके लिए। अब आने वाले साल किस प्रकार के रहेंगे आपके, उसके लिए आपको जो धीमी गति के ग्रह जैसे कि राहु, गुरु, शनि, है ना, केतु, इनके रिजल्ट्स को देखना आवश्यक है। ये किस प्रकार के योग कॉम्बिनेशन बना के बैठे हैं कुंडली में और उस प्रकार से आपको रिजल्ट समझने हैं। तो आज हम, जैसा कि मैंने बताया, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और किस प्रकार के प्रभाव गोचर में आप सभी प्रत्येक लग्न व राशि को डिफरेंट देखने को मिलेंगे, है ना। किसी के लिए राजयोग जैसे परिणाम लेके आ रहे हैं और किसी के लिए संभल कर चलने वाली अवस्था है, तो हमें वो सारी चीज़ें अब आज हम जानेंगे। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। मंद गति से चलने वाले जितने भी ग्रह जैसे राहु, शनि, गुरु, केतु, ये 2025 की मई के बाद से किस प्रकार की स्थितियां गोचर में बनाएंगे, यानी कहने का मतलब है ये आपस में किस प्रकार का योग बनाएंगे, इनके कॉम्बिनेशन से किस प्रकार के रिजल्ट हमें मिलेंगे, और ये जो स्थितियां बनेंगी ये हमें लंबे समय तक किस प्रकार से प्रभावित करने वाली होंगी। सभी 12 लग्न व राशियों के लिए इसका परिणाम जानेंगे कि आने वाला जो समय है, लगभग साल 1.5 साल, किस प्रकार का रिजल्ट लेके आएगा और ऐसे में हमें उस समय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए, ये भी मैं आपको प्रत्येक लग्न व राशि को जब लूँगा साथ साथ में बताता हुआ चलूँगा, है ना। तो जैसा कि मैं प्रत्येक गोचर के वीडियो में कहता हूं कि आपको जो गोचर का परिणाम समझना है वो अपने जन्म लग्न और जन्म राशि दोनों से समझना है। और ये प्रत्येक वीडियो में मैं आपको बोलता हूं, हर बार समझाता हूं, परंतु हर बार कोई ना कोई पर्सन, कोई ना कोई व्यक्ति जरूर पूछता है कि कैसे रिजल्ट देखना है ना। कई बार मैंने आपको मेंशन किया, ध्यान से वीडियो को सुने तो आपको समझ में आएगा कि प्रत्येक लग्न व राशि से ही रिजल्ट देखना है, क्योंकि लग्न आप स्वयं है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, आपका बिहेवियर है, और राशि जो है आपकी, वो आपकी मन की स्थिति को दर्शाती है, मानसिक स्थिति को दर्शाती है। तो दोनों से जब रिजल्ट देखेंगे तो डेफिनेटली हमें जो रिजल्ट्स हैं वो समझ में आएंगे कि दोनों से किस प्रकार के परिणाम प्राप्त हो और इसमें एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी। अगर मान लीजिए लग्न और राशि दोनों से अच्छे परिणाम आ रहे हैं, तो फिर ये जो कॉम्बिनेशन से, इनके मंद गति के प्लैनेट जो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, ये आने वाले समय में आपको बहुत शुभ प्रभाव देंगे। अगर दोनों से, लग्न और राशि से, अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं तो। अगर दोनों से ही बुरे मिल रहे हैं तो फिर ये जो समय रहेगा आने वाला, ये आपके लिए अशुभ परिणाम लेके आएगा, तब आपको सावधान होना चाहिए। वहीं पर अगर एक से अच्छा, लग्न से अच्छा मिल जाए, राशि से बुरा मिल जाए, या राशि से अच्छा मिल जाए, लग्न से बुरा मिल जाए, तो आपको मिश्रित परिणाम, यानी कि अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। तब भी आपको जो बातें मैं बताऊंगा ध्यान रखने योग्य, वो रखनी है ध्यान, और उपाय भी आपको तब जरूर करने हैं, हर समय पर करिए, क्योंकि उपाय से कहीं ना कहीं अगर शुभ प्रभाव मिल रहे हैं तो उसमें और वृद्धि होती है, और अगर नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कमी जरूर होती है। तो ऐसे आपको ये वीडियो को देखना है। अब मैं आगे बढ़ूंगा और प्रत्येक लग्न व राशि के लिए इसको इस कॉम्बिनेशन को, जो मंद गति के प्लैनेट कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कैसा परिणाम देंगे, इसे हम जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष लग्न व राशि के लिए ये मंद गति के प्लैनेट आने वाले समय में कैसा रिजल्ट देंगे।
देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न होगा, और यदि आपकी पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पे 1 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मेष राशि होगी। दोनों के लिए आपको परिणाम ये वाला समझना है। देखिए, आपकी पत्रिका के लिए धीमी गति से चलने वाले ग्रहों की स्थितियां कुछ इस प्रकार से हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। गुरु आपके तृतीय भाव से गोचर करेंगे, केतु पंचम से, राहु 11 से और शनि आपके 12वें चल रहे हैं कुंडली में। तो ऐसे में आप देखिए कि जो ज़्यादातर इंडिकेशन है वो कहाँ से आपको देखने को मिलेगा। गुरु और राहु आपके काम त्रिकोण के स्थान में है ना। कुंडली का तीसरा भाव, सप्तम भाव और 11th हाउस ये काम त्रिकोण है, यानी आपकी इच्छाओं को दर्शाता है ना। 11th हाउस अपने आप में इच्छा पूर्ति का स्थान इसीलिए माना जाता है। वहाँ पर राहु विराजित हैं और गुरु से दृष्ट हैं, यानी इस समय में आपकी इच्छाओं में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। वायु तत्व है यहाँ पर, देखिए वायु तत्व की राशियों में गुरु और राहु विराजमान है। वायु तत्व बहुत प्रभावी रूप से यहाँ पर एक्टिव देखने को मिलेगा। गुरु और राहु दोनों ही तुला राशि को भी देखते हैं। तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इच्छाओं का बढ़ना, डिज़ायर्स का इस समय में आपका बढ़ती हुई दिखाई देगी। वो किसी प्रकार से हो सकती है, आपके कर्म क्षेत्र में ग्रोथ को लेकर हो या फिर आपके संसारिक सुखों को लेकर हो, है ना। कुछ आप नया स्टेप लाइफ में लेना चाहेंगे, कुछ नया करने की भावना वो आपकी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में देखिए, तिहरा गोचर जिसे हम कहते हैं कि 3 प्लैनेट जो हैं आपकी पत्रिका के अंदर वो आपके धनु राशि पर इस समय में दृष्टि डालेंगे, है ना, 9th हाउस पर, क्योंकि शनि की यहाँ से दशम दृष्टि जो है वो नवम भाव पर होगी, गुरु की यहाँ से सप्तम दृष्टि नवम भाव पर और केतु की यहाँ से पंचम दृष्टि नवम भाव पर। तो ये 3 प्लैनेट जो हैं आपकी पत्रिका के अंदर मंद गति से चलने वाले धनु राशि को यहाँ पर एक्टिवेट करते हैं। यानी कहने का मतलब है इस समय में आप कुछ ना कुछ गहराई से चीज़ों को पढ़ना, हो सकता है हायर लर्निंग के अंदर आप जाएं, कुछ ना कुछ सीखने की स्थिति में हो, है ना। नवम भाव एक्टिव होता है, और वैसे भी मैंने हमेशा बताया गुरु शनि का संबंध जब भी किसी भाव से बनता है तो वहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ हमें चीज़ें, रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये आपकी दशाएं डिपेंड करेंगी कि आपकी दशाएं किस प्रकार की हैं, आपकी कुंडली में योग किस प्रकार के बने हुए हैं, है ना, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर लॉन्ग ट्रैवल, लंबी दूरी की यात्राएं आपको देखने को मिलेगी, आध्यात्मिक ट्रैवल आप करेंगे, ब्लेसिंग्स, घर के बड़ों की ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, धर्म कर्म रीति रिवाज परंपराओं में आपका रुझान रहेगा, धर्म कर्म के कार्य इस समय में आप करेंगे, है ना। आपके घर के बड़े बुजुर्गों के साथ में आपके समय में संबंध बनेंगे, उनसे रिलेटेड वहाँ पर समय देना, उनके साथ में संबंध बनना, वो देखने को यहाँ पर और अधिक मिलेगा, है ना। तो ये 9th हाउस है, नवम भाव आपके गुरुओं का भी है ना, आपकी हायर लर्निंग का है। तो डेफिनेटली अपने गुरुजनों के संपर्क में आना, कोई अच्छे गुरु की प्राप्ति होना, या फिर आप हायर लर्निंग इस समय में करने की सोचेंगे। स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, खासकर जो पीजी वगैरह कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं, रिसर्च के कार्य कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी स्थिति बनी रहेगी इस समय में। तो आप बेसिकली अगर देखा जाए तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण में आपके अभी वृद्धि होने वाली है। संसारिक सुखों के साथ साथ, यानी बेसिकली आपकी इच्छाओं में वृद्धि के साथ साथ आप कहीं ना कहीं अध्यात्म में आपका बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा। ये दोनों प्रभाव यहाँ पर मिलेंगे। और फॉरेन ट्रैवल के योग बन सकते हैं, विदेश यात्राएं के, क्योंकि शनि 12वें भाव में बैठकर सीधे आपके नवम भाव को, लॉन्ग ट्रैवल के हाउस को देखते हैं, और गुरु जो हैं वो 12वें भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव में, यानी आपकी जो यात्राओं की एक्सेस है उसके अंदर आकर बैठे हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि इस प्रकार की टेंडेंसी आपकी रहने वाली इस समय में, जो ये गोचर दिशा दे रहा है कि भागदौड़ बढ़ सकती है, क्योंकि आपका देखिए 10th हाउस का लॉर्ड है वो सैटर्न है, शनि, और वो 12वें भाव में जाकर बैठा है ना। 12वें भाव में जाना, या तो आपका फॉरेन से संबंध बनेगा, काम वहाँ पर आपको स्टेबल करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अगर कोई कार्य है तो फॉरेन से रिलेटेड आपका कोई काम सेटल हो सकता है, या फिर अगर आप जहाँ पर हैं, है ना, अगर अपनी मातृभूमि पर हैं तो आपकी भागदौड़ बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि 10th हाउस से तीसरा भाव कौन सा है, 12वां भाव है, और 3rd हाउस हमेशा साहस पराक्रम को दिखाता है, भागदौड़ मेहनत को दिखाता है। तो अब कर्म क्षेत्र में भागदौड़ बढ़ने वाली है। गुरु तृतीय भाव में है, ये मरण कारण स्थान है, गुरु का मरण कारक स्थान। बेसिकली कहने का मतलब गुरु यहाँ पर एक बहुत शुभ ग्रह है, तो व्यक्ति बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है ना। पराक्रम दिखाना, साहस दिखाना, वो आप देखेंगे किसी भी काम को करते समय आप लास्ट तक लेके जाएंगे। आलस्य को त्यागिए इस समय में, और मेहनत जो इस समय में मिल रही है उसे लगातार करते रहिए। डेफिनेटली योग आपके आध्यात्मिकता के, फॉरेन ट्रैवल के जरूर बन रहे हैं, परंतु इस समय में की गई मेहनत आने वाले समय में बहुत अच्छा परिणाम देगी। मेहनत आपको करनी चाहिए, है ना। जितने आप आलसी होंगे, जितने आप चीज़ों को छोड़ेंगे इस समय में, वो थोड़ी नेगेटिविटी बढ़ेगी, है ना। ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे, ज़्यादा आशावादी हो जाएंगे, चीज़ों को लास्ट तक टालेंगे, वो फिर नेगेटिव प्रभाव रहेगा। हालांकि गुरु, जैसे मैंने बताया, भाग्य के स्वामी होकर भाग्य को देख रहे हैं, आपका भाग्य भाव को 3 प्लैनेट देख रहे हैं, है ना। तो ये स्थिति बन रही है। तो मेजरली अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो
इस समय में आपको योग देखने को मिलेगा। अध्यात्म की ओर आपका अधिक रुझान रहना, क्योंकि 3 ग्रह आपके नवम भाव को देखेंगे। केतु पंचम का अपने आप में आपको इस प्रकार की लर्निंग देता है, जो आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जाते हैं, है ना, आपको अलग से सोचने में, आप थोड़ा आइसोलेशन में चले जाते हैं। शनि भी 12वां है आपका, आइसोलेशन में जाकर कुछ आप अध्यात्म को या फिर मंत्र चैंटिंग करना, साधना करना, उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। पंचम का केतु ये टेंडेंसी दे सकता है ना, उस प्रकार का ज्ञान अर्जित करना, ये देखने को मिलेगा। तो 5th हाउस का केतु जब दृष्टि देगा 9th हाउस पर, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। मैं धनु राशि इसलिए इन्वॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि 3 प्लैनेट की दृष्टि यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर प्रभावी होगी। गुरु और राहु आपके सप्तम भाव को देखते हैं, तो सीधी सी बात है, मैरिज लाइफ को लेकर भी एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, क्योंकि जब तक गुरु की दृष्टि सप्तम पर है तब तक कोई बड़ी यहाँ पर परेशानी नहीं आएगी। व्यापार के दृष्टिकोण से हो, कर्म क्षेत्र में भागदौड़ जरूर है, व्यापार में भी भागदौड़ करनी पड़ सकती है, क्योंकि कर्म का जो प्लैनेट है वो 12वां होकर बैठा है ना, अपने से तीसरा हो गया। इनकम के हाउस में राहु, येन केन प्रकारेण आप अपने लाभ में वृद्धि करने का सोचेंगे, लगातार मेहनत करने का सोचेंगे, जो इच्छाएं आप पूर्ण करना चाहते हैं उनके लिए प्रबल स्टेप लेने का सोचेंगे। बस आपको वो स्टेप लेने हैं, यानी उसको उसकी ओर बढ़ना है, केवल सोचने भर से मात्र काम नहीं होगा, वो आपको समझना है। तो अपने इनकम में बढ़ोतरी करना, उसके लिए राहु यहाँ पर आपको आगे अग्रसर करेंगे, है ना। और 12वें भाव में चले गए, 11th हाउस का लॉर्ड 12वें भाव में, तो एक्सपेंसेस, खर्चे, आप इस समय में कोई पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट करने का सोचेंगे। 12th हाउस आपके खर्चों का है, इनकम का हाउस का स्वामी शनि 12वें भाव में गया, तो खर्चे अधिक होने की संभावना बन सकती है। वो आप हो सकता है कोई कहीं इन्वेस्टमेंट कर दे, किसी प्रॉपर्टी के रूप में हो, है ना, या फिर किसी शेयर मार्केट वगैरह में हो, तो वहाँ पर थोड़ा सावधानी से कीजिएगा। तो ये स्थिति देखने को मिलने वाली है मेष लग्न व राशि के जातकों के लिए। बाकी आपकी दशाएं बहुत मैटर करती हैं और आपकी कुंडली में योग बहुत मैटर करते हैं, परंतु इस प्रकार के प्रभाव रहेंगे आपके। बाकी वीडियो अगर उपाय की बात करें तो उपाय में देखिए, आपको सबसे पहले हनुमान जी की आराधना रेगुलर रूप से आप कीजिए, चाहे बजरंग बाण का पाठ हो, हनुमान चालीसा हो, है ना, राम रक्षा स्तोत्र हो, ये आप जितना करेंगे डेफिनेटली उसमें आपको रिलीफ देखने को मिलेगा, मंगल मजबूत होंगे। मंगल आपके जब भी 6ठे 8वें 12वें जाते हैं, 8वें और 12वें खास कर जाते हैं, तब आपको थोड़ा सावधानी रखनी है, क्योंकि आपके लग्नेश और राशिश अष्टम और 12वें से निकलेंगे, है ना, उस समय थोड़ी आपको सावधानी रखनी है उन समय में। तो आने वाले 1 वर्ष तक ये स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि बीच में 1 महीने के लिए गुरु जो हैं वो कर्क राशि में जरूर प्रवेश करेंगे, परंतु फिर से वक्री होकर पीछे चले जाएंगे, है ना। तो लगभग जून 2026 तक आपको यही ग्रहों की स्थितियां देखने को मिलेंगी। गुरु तब उसके बाद चेंज होंगे। तो ऐसे में जैसा मैंने बताया, उपाय यही है कि आपको मेहनत करनी है। सबसे पहले प्रैक्टिकल उपाय, लगातार आलस्य को त्यागिएगा। शनि 12वां है, गुरु 3rd हाउस में है, ये आलस्य को बढ़ाता है बेसिकली। तो इस समय में आप किसी चीज़ों को छोड़िए मत, त्यागिए मत, बल्कि उसे अपनाकर लगातार मेहनत कीजिए, तो एक शुभ प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरा, हनुमान जी की आराधना रेगुलर बेसिस पर कीजिए, है ना, रोज कीजिए, किसी भी रूप में आप कर सकते हैं, बजरंग बाण हो, हनुमान चालीसा का पाठ हो, राम रक्षा स्तोत्र हो, ये शुभ प्रभाव आपको देगा। बाकी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम वृषभ लग्न व राशि के लिए ये जो मंद गति के ग्रह हैं ये किस प्रकार का प्रभाव लेके आएंगे। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान में 2 नंबर में लिखे हैं तो आपकी वृषभ राशि हो रही है। दोनों के लिए रिजल्ट आपको ये वाला समझना है। देखिए, आपके लिए जो ये रिजल्ट, ये मंद गति के प्लैनेट हैं, उनकी स्थितियां आप देखिए सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, कुछ इस प्रकार से हैं। गुरु आपके 2nd हाउस में, केतु आपके 4th भाव में, राहु दशम में, और आपके 11th हाउस में सैटर्न है। यहाँ से ये देख के समझ में आता है कि वृषभ लग्न व राशि दोनों के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट इस समय में देखने को मिलेंगे, है ना। एक तरह से देखा जाए तो प्रबल राजयोग जैसी स्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। रीज़न इसका ये है कि आपकी पत्रिका के अंदर देखिए जो राहु दशम का है, 10th हाउस का राहु इस समय में आपको अग्रसर करेगा मेहनत के प्रति, आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे कर्म के प्रति। और गुरु और राहु जो आपका त्रिकोण है, वायु तत्व की राशियां जो हैं वो आपके आ रही हैं किस स्थान में, अर्थ त्रिकोण में आ रही हैं, है ना। 2nd हाउस है, 6ठा भाव है, और दशम भाव ये अर्थ त्रिकोण का स्थान है। और अर्थ त्रिकोण का मतलब यहाँ पर होता है धन से संबंधित स्थितियाँ, आपके प्रोफेशन से संबंधित स्थितियाँ। तो उसमें वायु तत्व और वहाँ पर गुरु जैसा, राहु जैसा, दोनों ही एक्सपांशन के कारक हैं, बढ़ावे के कारक हैं। तो डेफिनेटली इस समय में आप उन चीज़ों को में वृद्धि देखने को मिलेगी। आप अपने कर्म में वृद्धि करने का सोचेंगे, धन में यहाँ पर आपकी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। इसका कारण भी यह है कि आपके जो कर्म क्षेत्र का लॉर्ड है वो सैटर्न है, और वो भी आपके कर्म लाभ भाव में जाकर बैठा,
तो कर्म क्षेत्र का स्वामी लाभ में जाकर बैठा, इट मीन्स कर्म क्षेत्र में मेहनत वृद्धि आपके होगी और उससे आपको इनकम यानी धन आगमन के सोर्सेज बनेंगे इस समय में। तो यानी अगर देखा जाए वृषभ लग्न व राशि के लिए जो ये तीनों चारों ग्रह जो हैं धीमी गति के, ये जो डायरेक्शन दे रहे हैं जिस तरफ जाने की, वो कर्म क्षेत्र को बढ़ावा देने की है। तो इस समय में डेफिनेटली आप अपने कर्म क्षेत्र को, अपने धन को, आर्थिक स्थितियों को मजबूत करने का सोचेंगे। गुरु जब से सेकंड हाउस में आए हैं, ये धन योग बन गया आपके लिए। आप बोलेंगे धन योग कैसे? क्योंकि आपका 11th हाउस का लॉर्ड है गुरु। 11वें भाव का जो स्वामी है वो आपके धन भाव से गोचर कर रहा है, सेविंग्स के स्थान में। इनकम का स्वामी सेविंग में जाना, ये धन योग की स्थिति दर्शाते हैं, है ना, अपने आप में। तो आपके धन में, सेविंग्स में इस समय में वृद्धि होगी। गुरु जो है वो आपके सप्तम भाव, अपनी दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे। शनि की यहां से दृष्टि देखिए धनु राशि पर, और केतु की दृष्टि यहां से धनु राशि पर, यानी तिहरा गोचर जो हो रहा है, यानी 3 प्लैनेट की दृष्टि जो है वो धनु राशि पर जा रही है। तो धनु राशि प्रबल एक्टिव है इस समय में। मैंने पहले भी इसके ऊपर बताया था, अभी भी फिर से इस वीडियो में रिपीट कर रहा हूं कि धनु राशि सभी के लिए यहाँ पर एक्टिव होने जा रही है। तो धनु राशि एक्टिव होने का मतलब, वैसे तो धनु राशि कहीं ना कहीं किसकी राशि है? फाइनेंसेस की राशि है, अध्यात्म की राशि है ना, भाग्य की स्थान माना जाता है काल पुरुष की पत्रिका में। और 9th हाउस वार, धनु मतलब वार की राशि भी मानी जाती है। तो ये कहने का मतलब अष्टम भाव, आपके अष्टम भाव में ये चीज़ें आती हैं। तो 8th हाउस पैतृक धन संपत्ति का, अनअर्न्ड मनी का, आकस्मिक लाभ का, ये सारी चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट। तो हो सकता है इस समय में पैतृक धन संपत्ति आपको प्राप्त हो जाए, है ना। उससे रिलेटेड अगर कुछ मामले हैं तो वो सामने निकल कर जरूर आएंगे और वो आप सॉल्व कर पाएंगे, है ना। अगर कोई पैतृक कार्य हमारे बच गए हैं पहले की, है ना, जो हम नहीं वहाँ पर कर पाए हैं, तो इस समय में पैतृक कार्य अपने आप कर सकते हैं। ये आपको समझना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव यहाँ पर एक्टिव हुआ है। अष्टम भाव रिसर्च का है, गहराई से तथ्यों को परखने का है, एनालिसिस का है। अष्टम भाव से संबंधित अगर आपका काम है, जमीन से जुड़ा हुआ, माइनिंग से रिलेटेड, इंश्योरेंस, टैक्सेशन, है ना, भूमिगत चीज़ों का रिलेटेड कोई काम है, रूट से जुड़ा हुआ जिसका काम है, सर्जन है, डॉक्टर हैं, तो उनके लिए 8th हाउस प्रभावी होता है। तो अष्टम भाव से संबंधित अगर आपका कार्य है तो इस समय में ग्रोथ होगी आपके वर्क में, है ना। दशम का राहु और धनु राशि को इतने सारे प्लेनेट का देखना, ये सारी स्थितियां देखने को मिलेगा। अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है, परिवर्तन का है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि एक मेजर परिवर्तन, बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। अब ये डिपेंड करेगा कि आपके वो पक्ष में हैं या फिर विपरीत है, ये दशाएं आपकी कैसी हैं, कुंडली में योग कैसे हैं आपके, उस पर भी डिपेंड करेगा। परंतु गोचर दृष्टि दे रहा है, गोचर ये दर्शा रहा है कि आपका जो इस समय में एक रुझान है वो सीधा का सीधा कर्म क्षेत्र में अपने धन के वृद्धि में रहेगा। मातृभूमि से दूरी बन सकती है, क्योंकि 4th हाउस में केतु, आप सीधी सी बात है, कर्म क्षेत्र में अधिक ध्यान होने की वजह से आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, अपने घर पर ध्यान नहीं दे पाना, यानी असंतुष्ट रहना। घर में आपको केतु आएगा तो वहाँ से डिटैच करेगा, दूरी बनाएगा। हो सकता है घर में आप कुछ आध्यात्मिक कार्य अपने कर लें, तो वो एक टेंडेंसी 4th हाउस का केतु जरूर देता है। राहु दशम का हर प्रकार से आपको मेहनत करवाएगा, एक अथॉरिटी दिलाएगा। ये टाइम मेहनत करने का है आपका, है ना। तो बेसिकली आप लगातार प्रभावी रहिए, क्योंकि स्टार आपके सपोर्ट में है, गोचर आपके सपोर्ट में है। इस समय में उपाय की अगर बात करें तो अच्छे ही रिजल्ट हैं वैसे तो, पर फिर भी शुक्र की आपको, शुक्रदेव के लिए देवी माँ की आराधना करना, क्योंकि लग्नेश आपके शुक्र हैं। अब शुक्र जब जब अष्टम से या फिर 6th हाउस से जाएंगे तो वहाँ पर आपको कष्ट देखने को मिलेगा। लग्नेश की पोजीशन को समय समय पर देख रहिएगा, जब मंथली आपको वैसे तो प्रेडिक्शन मिलती रहेंगी, गोचर के वीडियोज़ आते रहेंगे, परंतु फिर भी ध्यान देना इन चीज़ों के ऊपर, है ना। तो जैसा मैंने बताया, देवी माँ की रेगुलर रूप से आराधना, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, अच्छी स्थिति बनेगी। दुर्गा जी के 32 नाम हो, या फिर धन की स्थितियों को बेटर करने के लिए श्री सूक्त का जाप, है ना। शुक्र से हम लक्ष्मी माता को देखते हैं। गाय की सेवा करना, क्योंकि आपके लग्नेश शुक्र हैं, राशि शुक्र हैं, तो ऐसे में गाय की सेवा करना सर्वोत्तम माना जाता है। तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं, ये कीजिएगा। प्रैक्टिकल रेमेडी यही है कि आप जो कर रहे हैं कंटिन्यू कीजिए, मेहनत करते रहिए। कोई परेशानी एज सच बड़े लेवल पर आपको मैं नहीं देख पा रहा हूँ। वृषभ लग्न राशि के लिए एक उत्तम स्थितियाँ बनी हुई हैं गोचर में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली लग्न व राशि की, वो है मिथुन। यानी मिथुन लग्न व राशि के लिए ये जो मंद गति के ग्रह किस प्रकार का परिणाम लेके आएंगे। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान में 3 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मिथुन राशि होगी। दोनों के लिए परिणाम और रिजल्ट आपको ये वाला समझना है। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के लिए जो धीमी गति से चलने वाले ग्रह, उनकी स्थितियां आपको सामने नजर आ रही हैं। ऐसे में लग्न में आपके गुरु बैठे हुए हैं, लग्न में गुरु विराजमान, 3rd हाउस में केतु हैं,
10th हाउस में आपके शनि हैं और नवम भाव में राहु हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो गुरु राहु का आपस में त्रिकोण है वो बन रहा है आपके धर्म त्रिकोण के स्थान पर, है ना। पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव, यानी इस समय में आपको अधिक से अधिक कोशिश करनी है न्याय संगत चलने की। लग्न का गुरु काफ़ी सारी चीज़ों को आपको सॉल्व करवाएगा, एक अच्छा प्रभाव यहाँ पर लेके आएगा, है ना। ये आपका कर्मेश है। गुरु जो है आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं। आप देखिए यहाँ पर कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं गुरु, क्योंकि एक तो सप्तम भाव के स्वामी और एक आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी होकर गुरु लग्न में आए हैं। तो सीधी सी बात है, जब गुरु लग्न में आते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ अगर कुंडली के लिए कारक हो जाए, है ना, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। तो लग्न में आए गुरु आपको काफ़ी सारी परेशानियों से जो चली आ रही थी मिथुन लग्न वालों को, मैंने पहले भी बताया, ये सारी चीज़ों को सॉल्व करवाएंगे। वर्क में, अपने काम में आप वृद्धि, एक्सपांशन करने का सोचेंगे, कुछ ना कुछ नया करने का सोचेंगे। लग्न का गुरु सम्मानजनक स्थितियां बनाएगा। आप अपनी फैमिली को लेकर हो, अपने घर को लेकर हो, अपने रिलेशनशिप को लेकर हो, है ना, और अपनी धार्मिक कार्यों को, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को लेकर हो, आप बहुत ज़्यादा अवेयर होंगे। जैसे मैंने बताया धर्म त्रिकोण का स्थान है, ये आप स्वयं हैं, ये आपकी संतान है और ये आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं। तो तीनों पर आपका ध्यान रहेगा। और आप सप्तम भाव आपकी मैरिज लाइफ है। बेसिकली आप अपनी लाइफ को अब बैलेंस करने का सोचेंगे। उनसे रिलेटेड जो काम, जो ध्यान नहीं दे पा रहे थे, अब आप करने की स्थिति में होंगे, है ना। लग्न का गुरु, दशम का शनि आपको मेहनत करवाएगा। जैसे मैंने बोला कर्म क्षेत्र में ग्रोथ होगी, ग्रोथ की वजह से जिम्मेदारियां मिलेंगी और यहाँ पर आपके वृद्धि होने वाली है कर्म क्षेत्र में। और आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती हैं इस समय में, मेहनत करनी पड़ सकती है, भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। सैटर्न, शनि जब भी कर्म क्षेत्र में दशम भाव में आएंगे, ये मेहनत में वृद्धि करते हैं। भाग्य का स्वामी, एक त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र में आया, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग वाली स्थिति है। लग्न में गुरु आए हैं, है ना, वो अपने आप में एक त्रिकोण भी है, केंद्र भी है लग्न। तो वहाँ पर भी देखिए केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आना, ये भी राजयोग है, गुरु लग्न में आए हैं। और दशम भाव का शनि, तो ये भी अच्छी स्थिति। अब ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि राहु आपके नवम स्थान में है। ये पूरी की पूरी टेंडेंसी आपको देगा कि किसी ना किसी प्रकार से आपको एकदम ग्रोथ मिल जाए। सडन आप भाग्य को परिवर्तित करने का सोचेंगे, कुछ ऐसे ही प्लानिंग करेंगे, कुछ ऐसा चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी कि मैं फलानी जगह इन्वेस्ट कर दूं, या फिर मैं कहीं ना कहीं ऐसी पॉजिटिव स्थिति में चला जाऊं जहां से मुझे एकदम धन की स्थिति बन जाए। अगर धन के बारे में एक्सपेक्ट करते हैं, नाम चाहते हैं, तो एकदम से आपका नाम हो। कहने का मतलब आकस्मिक रूप से भाग्य के में बदलाव की आप उम्मीद रखेंगे। 9th हाउस का राहु अनकन्वेंशनल मेथड देगा, आप उसे अपनाने का सोचेंगे, उसे करने का सोचेंगे। बस ध्यान रखना है आपको, चीज़ों को एक लालच की तरह से नहीं चलना है, ये आपको ध्यान रखना है ना। अभी देखिए आपकी पत्रिका के अंदर धनु राशि बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया, अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तिहरा गोचर जो है केतु, गुरु और शनि का, ये धनु राशि को दृष्टि देता है। शनि की 10वीं दृष्टि, गुरु की 7वीं दृष्टि और केतु की भी 5वीं दृष्टि। तो धनु राशि पे आना, तो वैवाहिक जीवन के अंदर जो लोग वैवाहिक जीवन में बंधना चाहते हैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव टाइम रहेगा कि ये समय विवाह के प्रस्ताव आने का होगा। हालांकि डिपेंड करता है दशाएं कैसी हैं आपकी, योग कैसे हैं पत्रिकाओं में, वो प्रोमिसेस होने चाहिए पत्रिकाओं में, परंतु इन्हें ये एक्टिवेट कर रहा है कि इस समय में आप विवाह में जाने की स्थितियां, विवाह के प्रस्ताव आते दिखाई देंगे। वैवाहिक जीवन में मधुरता आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी, है ना। अब जिनकी पत्रिका में उस प्रकार के योग हैं, डाइवोर्स के, सेपरेशन के, तो वो भी कहीं ना कहीं उसे भी ये टारगेटेड, मतलब उसे भी ये इग्नाइट करेंगे, उसे भी शुरू, गोचर क्या करता है, घटनाओं को शुरू करवाता है बेसिकली, है ना। तो वो भी यहाँ पर एक्टिवेट हो सकती हैं। तो यह आपको समझना है दशाएं और योग आपकी पत्रिकाओं में कैसे हैं। तो उन चीज़ों को यहाँ पर सप्तम भाव से संबंधित चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएंगी, एक्टिवेट होंगी। ये आप कुछ नया करने का सोचना, जैसे मैं बोल रहा हूँ व्यापार के स्थान है, 7th हाउस व्यापार का है, तो पार्टनरशिप में कुछ नया करने का सोचें आप, ये भी टेंडेंसी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। परंतु याद रखिएगा शनि दशम के हैं, ये भागदौड़ आपकी बढ़ाएंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। 10th हाउस का शनि मेहनत देता है, भाग्य स्थान का शनि मेहनत देता है। और आपने देखा मेष से लेकर मिथुन तक, अभी मैंने यही बोला है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके इसी स्थान में शनि की राशियां आती हैं। अब अष्टम भाव के स्वामी हैं शनि, और इनका अपने से तीसरे जाना और दशम भाव में आना अष्टमेश का, तो सीधी सी यहाँ पर स्थिति दिखाई दे रही है। कुछ बड़ा परिवर्तन करने का सोच रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करने का सोच रहे हैं, कुछ नया करने का सोच रहे हैं, तो वो आप कर पाएंगे अगर ये करना चाहते हैं। तो ऐसे में वो स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। व्यापार के स्थान को 3 प्लैनेट देख रहे हैं, तो अगर आप अपना व्यापार शुरू करने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली कर पाएंगे। ये 7th हाउस पब्लिक डीलिंग का है ना। तो वो आपकी स्थिति, रोजमर्रा में जिन लोगों से मिलते हैं उनके साथ आपका व्यवहार पॉजिटिव होने लगेगा, कहीं ना कहीं वो आपके पक्ष में आकर या उनसे सम्मान प्राप्त होना। गुरु लग्न का ये आपको सम्मान दिलाए के रहेगा, लग्न का गुरु वो स्थितियाँ देता ही है ना। बाकी ये स्थितियाँ आपको देखने को मिलेंगी। राहु
थर्ड हाउस का केतु है, थर्ड हाउस का केतु कई बार आप जो पराक्रम करते हैं, है ना, उन्हें गुप्त रखते हैं, सीक्रेटिव हाउस है ये, है ना, तो वहाँ पर वो स्थितियाँ देगा। हो सकता है छोटे भाई बहन पड़ोसियों से आपके मतभेद बन जाएं, वहाँ पर आप ज़्यादा घुले मिले ना, वो प्रभाव थर्ड हाउस का केतु जरूर देता है, परंतु ये पराक्रमी बनाता है। वहाँ पर लिविंग थिंग्स से आपको डिटैच कर सकता है, परंतु फिर भी जो एक नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे पराक्रम, साहस, आपकी मेहनत है, उसको ये करवाएगा। और आप अपने पराक्रम को अब गुप्त रखना शुरू करेंगे, लोगों को रिवील नहीं करेंगे, और करना भी इसी प्रकार से चाहिए। किसी काम को करने से पहले, पूरा करने से पहले आप हो सकता है किसी को बताएं नहीं, क्योंकि केतु अपने आप में सीक्रेटिव प्लैनेट है, तो ये करना चाहिए। तो ये स्थितियां आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। अगर देखा जाए तो मिथुन लग्न के लिए भी गोचर जो जा रहा है, ये तीनों चारों जो धीमी गति के ग्रह ये अच्छा परिणाम देते हुए यहाँ पर देख रहे हैं। केवल और केवल इस टेंडेंसी से आपको बचना चाहिए कि किस प्रकार से जल्दी मैं सफलता हासिल करूं, या फिर एक शॉर्टकट से सफलता हासिल करना, नवम भाव का शॉर्टकट से भाग्य चमकाना, राहु की टेंडेंसी से आपको थोड़ा बचना चाहिए। मेहनत करिए, शुभ रिजल्ट यहाँ पर अधिक देखने को मिल रहे हैं। बाकी उपायों की बात करें तो गणपति जी की आराधना बहुत जरूरी है आपके लिए करना, क्योंकि आपके लग्न के लॉर्ड, आपके राशि के स्वामी बुध बनते हैं। गणपति जी की रेगुलर रूप से आराधना कीजिए। जब जब बुध आपकी पत्रिका में छठे, आठवें, 12वें से निकलेंगे, है ना, छठे, आठवें, 12वें से बुध निकलेंगे, ये लग्न से, जब लग्न के असेंडेंट के अनुसार जब ये स्थितियां बनेंगी तो आपको रिजल्ट थोड़े नेगेटिव मिल सकते हैं उस दौरान, है ना। बाकी आने वाले समय तक, लगभग 1 साल तक आपको इसी प्रकार के परिणाम, इसी प्रकार की आपकी पूरी एक प्रभाव रहेगा, एक दिशा जो है प्रभावों की वो ऐसे देखने को मिलेगी। हालांकि जैसा मैंने बताया, गुरु 1 महीने के लिए आपके धन भाव में आएंगे और पुनः वापस वहीं आ जाएंगे, तो वो स्थिति जरूर एक महीने के लिए देखने को मिलेगा, पर मैक्सिमम जो प्रभाव है इसी प्रकार के रहने वाले हैं। जैसे मैंने बताया, गणपति जी की आराधना कीजिएगा, और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप भी आप कर सकते हैं। गणपति जी के मंदिर जाइए, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ कीजिए और उन्हें दूर्वा अर्पित कीजिए रेगुलर बेसिस पर, और खासकर बुधवार को तो करना ही करना है, ये कीजिएगा। अच्छा प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कर्क लग्न व राशि के लिए ये जो धीमी गति के ग्रह किस प्रकार का परिणाम लेके आएंगे। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा है तो आपका कर्क लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 4 नंबर पर लिखे हैं तो आपकी कर्क राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट, दोनों के लिए प्रभाव आपको ये वाला समझना है। आपकी पत्रिका के लिए धीमी गति के ग्रह कुछ इस प्रकार की पोजीशन आपकी कुंडली में बना के बैठे हैं, गोचर में बना के बैठे हैं। तो ऐसे में देखिए सबसे पहले स्थिति क्या है कि आपके जो गुरु जो हैं वो 12वें चल रहे हैं इस समय पर। केतु आपके सेकंड हाउस में, अष्टम का राहु और नवम का शनि, है ना, 9th हाउस का शनि। अब देखिए यहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है कि आपके जो वायु तत्व की राशियां हैं, वायु तत्व मैंने पहले भी बोला कि बहुत ज़्यादा प्रभावी है, क्योंकि गुरु और राहु जो एक्सपांशन के कारक हैं, वायु स्वयं फैलाती चीज़ों को, स्प्रेड करती है ना, स्प्रेड करती है। तो बेसिकली 12वें भाव में और अष्टम भाव में राहु हैं। ये यहाँ पर दर्शा रहा है कि आपके एक्सपेंसेस में, आपके खर्चों में अब वृद्धि देखने को मिलेगी। 12वां भाव व्यय का है, अष्टम का राहु वहाँ पर दृष्टि देता है, तो आप अपने खर्चों में कुछ ना कुछ व्यय करेंगे। धर्म कर्म के प्रति इसमें में आपका रुझान बढ़ेगा, है ना, ये धर्म कर्म के प्रति आपको अधिक रुझान देगा। 9th हाउस एक्सपेंसेस, 9th हाउस में शनि विराजमान है, जो अपने आप में अध्यात्म के कारक हैं, है ना। शनि भी कहीं ना कहीं आपको ओल्ड चीज़ों को दर्शाते हैं, पुरानी चीज़ों को, पुराने जो स्क्रिप्चर्स हैं, आपके धर्म ग्रंथ हैं, उन्हें दर्शाते हैं। तो आप इस समय में उनको रीड करना, आध्यात्मिकता में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना, गुरुओं की तरफ जाना, है ना, दीक्षा प्राप्त करना, साधना करना, इसमें ज़्यादा टेंडेंसी। अष्टम का राहु तो रिसर्च देता है बेसिकली इन चीज़ों पर, तो वो आप कर पाएंगे इस समय में अगर करना चाहते हैं, क्योंकि मोक्ष त्रिकोण एक्टिव है। वायु तत्व की जो राशियाँ हैं आपकी, वो मोक्ष त्रिकोण में एक्टिव है। चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव, ये वायु तत्व की राशियां मोक्ष त्रिकोण में आ गई हैं और उनका एक्सपांशन हो रहा है। तो बेसिकली आप इस समय में धर्म कर्म, आध्यात्मिकता, इनमें आपका रुझान अधिक रहेगा। सेकंड हाउस का केतु है, ये आप इस तरह की बातें आपकी वाणी के अंदर भी दिखाई देंगी। केतु सेकंड हाउस में होते तो कई बार फैमिली से डिटैच करता है, आपके कुटुंब से, आपके धन की स्थितियों में भी आप हो सकता है कि उतार चढ़ाव इस समय में महसूस करें। मैंने पहले भी बताया, एक्सपेंसेस, 12वां भाव एक्सपेंसेस का है, खर्चों का है। और ऊपर से देखिए आपका 13 जो गोचर हो रहा है, 13 गोचर, गुरु की सप्तम दृष्टि आपके 6th हाउस पर, शनि की जो दशम दृष्टि है वो आपकी धनु राशि पर 6th हाउस पर, और केतु की पंचम दृष्टि 6th हाउस पर। तो 3 धीमी गति से चलने वाले ग्रह जो हैं वो धनु राशि को देख रहे हैं, है ना। धनु राशि बहुत ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पर, तो छठा भाव एक्टिव हो रहा है। 6th हाउस किसका है? रोग, ऋण, शत्रु, तीनों का है। अब इससे रिलेटेड आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह के परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। डिपेंड करेगा आपकी पत्रिका में प्रोमिसेस कैसे हैं और आपकी दशाएं कैसी हैं, है ना, ये आपको समझना है।
आपकी दशाओं को समझिए और आपकी प्रोमिसेस किस प्रकार के हैं कुंडली के अंदर। तो उस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलेगा। चांसेस है कि एक्सपेंसेस खर्च होंगे, आपके बहुत ज़्यादा खर्चे में वृद्धि होगी, और रोग ऋण रोगों पर खर्च हो सकता है। अपने घर के बड़े बुजुर्ग हों या फिर आपकी स्वयं की हेल्थ पर हो, संतान पक्ष पर हो, क्योंकि गुरु 12वां, गुरु इन चीज़ों का कारक है, गुरु संतान का कारक है ना। गुरु घर के बड़े बुजुर्गों का, शनि 9th हाउस में है, तो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उन पे खर्च हो सकता है, संतान पर खर्च हो सकता है, आपके स्वयं पर, क्योंकि गुरु रोगेश हैं आपकी पत्रिका में, तो उस पर खर्च हो सकता है। अब बहुत से लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे कई बार बोला कि गुरु की दृष्टि तो आपके 6ठे भाव पर आ रही है और गुरु की दृष्टि में तो अमृत होता है, तो वहाँ पर तो रोग आने ही नहीं चाहिए, रोग ऋण शत्रु तीनों को समाप्त करेगी वो। देखिए ऐसा नहीं है, गुरु एक्सपांशन के कारक भी, वृद्धि के कारक हैं। जिस अपने ही भाव को देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं करेंगे, परंतु परेशानियाँ देंगे, है ना। वो स्थितियाँ देंगे कि जो एक नॉर्मल स्थितियाँ होती हैं, जैसे कि डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज, गुरु इन चीज़ों के कारक हैं, पेट के कारक कहे गए हैं गुरु, है ना। साइनस, नाक से संबंधित चीज़ों के कारक है। ईएनटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं गुरु के साथ में कनेक्ट करते हैं हम, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको, कहीं ना कहीं पाचन, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। मेजर स्थितियां नहीं आएंगी, बड़ी स्थितियां नहीं आने देंगे। अब गुरु के ही प्रभाव को आप समझेंगे, पर शनि की दृष्टि को देखिए, केतु की दृष्टि को देखिए, तो बेसिकली रोग निकल कर सामने आ सकते हैं। आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, वहाँ पर खर्चे हो सकते हैं, शत्रु पक्ष हावी हो सकता है आप पर। अगर कोई आपने ऋण वगैरह पहले लिया है तो उसे हो सकता है चुकाने के मोड में हो या नया ऋण लेने की स्थिति में हो, तो ऋण आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो रोग, ऋण, शत्रु तीनों चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व देखने को मिलेंगी। इससे रिलेटेड आपकी जो दिशा दे रहे हैं ये गोचर, यहाँ पर 6th हाउस को एक्टिव कर रहा है ना। 4th हाउस को एक्टिव करता है। घर की सुख सुविधाओं के लिए आप ऋण ले सकते हैं, क्योंकि गुरु और राहु आपके दोनों दृष्टि देते हैं आपके 4th भाव को, तो ये भी आपको समझना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से प्रभाव 9th हाउस का शनि है। मेहनत करते रहना होगा, भागदौड़ करेंगे, धर्म कर्म रीति रिवाज परंपराओं में आपका रुझान रहेगा। आध्यात्मिक टूर देता है। सैटर्न का जब योग 9वें भाव से बनता है तो व्यक्ति पहाड़ों की यात्राएं करता है ना। तो उस तरफ आपका रुझान जाना, आध्यात्मिक यात्राएं करना डिपेंड करेगा, आपकी पत्रिका में उस प्रकार के योग हैं। शनि का गोचर किस प्लैनेट के ऊपर से हो रहा है ना, तो उसके ऊपर मैंने अलग अलग वीडियोज़ भी चैनल पर दे रखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये डायरेक्शन जो है इस प्रकार की रहने वाली है। एक्सपेंसेस, खर्चों में वृद्धि होगी। डीप रिसर्च करने की और गुरु प्राप्ति के लिए, आध्यात्मिकता में रुझान के लिए मंत्र साधना करना, चैंटिंग करना, उसके प्रति रुझान रहेगा। धन में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, व्यय अधिक होगा। इन्वेस्टमेंट आप पॉजिटिव कर सकते हैं। गुरु जब 12th हाउस में होता है, व्यय भाव में होता है, तो आपके घर को देखता है ना, आपके सुख को, आपकी प्रॉपर्टीज के हाउस को देखता है, और अष्टम भाव को भी देखता है। तो हो सकता है पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड आपको धन की प्राप्ति हो जाए, कोई घर वगैरह, मकान वगैरह हो, वहाँ पर आप कुछ ना कुछ करवाएं, है ना। 12वां गुरु तो ये टेंडेंसी देता है। 2nd हाउस में केतु, मैंने पहले भी बताया, फूड, फैमिली, फाइनेंस का स्थान है। तो केतु 2nd हाउस में, तो कोई फूड हैबिट छोड़ दें आप, या फिर कोई इस प्रकार की स्थिति में आ जाएं कि फैमिली से डिटैचमेंट हो जाना, है ना। धन में उतार चढ़ाव देगा केतु। अस्थिरता का प्लैनेट है। जो सेविंग्स की हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने का सोचें, स्प्लिट करें सेविंग्स को, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अष्टम का राहु रिसर्च देगा, पाइल्स जैसे इशू से बचना चाहिए, है ना। आपको राहु अष्टम का गुप्तांगों से संबंधित पाइल्स रिलेटेड इश्यूज आपको देखने को आ सकते हैं, तो उसमें भी सावधानी रखनी है ना। तो ये अगर मैं कर्क लगन के लिए देखूं, राशि के लिए देखूं, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव रहने वाला है इनके लिए गोचर। थोड़ा आपको उपाय अवश्य करने हैं। अब चंद्रमा का स्थिति को आपको हमेशा चेक करता है, 2.25 दिन में चंद्रमा ट्रांसफर करते हैं, एक राशि बदलते हैं, तो चंद्रमा को आपको देखते रहना है और रिजल्ट्स को समझते रहना है अपने, है ना। किस भाव से कनेक्शन बनाते हैं, 6ठे, 8वें, 12वें का चंद्रमा हो तो वहाँ पर परेशानी देगा आपको फिर, तो उस समय में आपको अवेयर अधिक रहना है। बाकी रेगुलर बेसिस पर शिव आराधना कीजिए, रुद्राष्टकम, बीलवाष्टकम, शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कीजिए, प्रतिदिन शिवलिंग पर जलाभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, ओम सोम सोमाय नमः का जाप कीजिए। ये आपके लिए रिलीफेबल टाइम रहेगा। ये मतलब बेसिकली जो नेगेटिव रिजल्ट है उनको रिलीफ देगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है तो आपका सिंह लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान में 5 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी सिंह राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट आपको ये वाला समझना है। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के लिए जो धीमी गति के ग्रह हैं उनकी स्थितियां कुछ इस प्रकार से हैं। लग्न में यानी 1st हाउस में केतु विराजमान है, 7th में राहु, अष्टम में शनि और 11th हाउस में आपके गुरु हैं। अब ऐसे में आप देखेंगे कि गुरु और राहु आज जो वायु तत्व की राशियों में हैं, इनका संबंध आपके
काम त्रिकोण के स्थान से हुआ, यानी आपकी इच्छाओं में। और गुरु और राहु दोनों, जैसा मैंने बताया, एक्सपांशन के कारक हैं, वृद्धि के कारक हैं, ग्रोथ के कारक हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये आपके इच्छाओं में वृद्धि है ना, आपकी डिज़ायर्स में ये वृद्धि करने वाले हैं इस समय पर। और वो किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड हो सकती है। आप अपनी इनकम में वृद्धि करें, आप कुछ नया करने का शुरू करें, उसको लेकर आपकी कोई इच्छाएं हो सकती हैं। अपनी प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति, किसी भी प्रकार से अपने कर्म क्षेत्र में ग्रोथ को लेकर ही क्यों ना हो, है ना, एक आध्यात्मिक ग्रोथ को लेकर ही क्यों ना हो, तो बेसिकली आपकी इच्छाओं में ये वृद्धि करवाते हैं, है ना। 11th हाउस का गुरु, सप्तम का राहु व्यापार में, है ना, आपके जो आप रोजमर्रा में जिन लोगों से मिलते हैं, व्यापार में आप कहीं ना कहीं आपको ये ग्रोथ देता है ना, वहाँ पर एक्सपांशन कराता है। डिपेंड करता है कुंडली में योग किस प्रकार से हैं। हालांकि सप्तम का राहु लिविंग थिंग्स के लिए, यानी आपके जीवन साथी के लिए थोड़ा सा वहाँ पर परेशानी, यानी उनके साथ में अनसेटिस्फैक्शन, एक वो टेंडेंसी जरूर देगा, है ना, वहाँ पर असंतोष जैसी स्थिति रह सकती है, वो एक यहाँ पर स्थिति रहेगी। लग्न का केतु वैसे भी है, आप आइसोलेशन में चले जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि जहाँ है वहाँ पर आपका मन नहीं लगना। बेसिकली केतु लग्न में असंतुष्टि, आपको लगेगा कुछ गलतियाँ मुझसे हो गई हैं, अब मुझे सुधार करना चाहिए, है ना। तो वो एक टेंडेंसी लग्न का केतु देता है, असंतोष, अभाव, ये देगा ही देगा। अब यहाँ पर देखिए, गुरु राहु आपकी तुला राशि को दोनों को दृष्टि देते हैं यहाँ पर, और ये थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस पराक्रम, साहस, इसको रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ नया इनिशिएट करना, थर्ड हाउस इनिशिएशन का भी है, नया पराक्रम, कुछ ना कुछ आप नया साहस दिखाने की कोशिश करेंगे, कुछ नई शुरुआत करने का सोचेंगे। ये टेंडेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। लग्न का केतु वैसे भी है ना, तो अपनी स्किल, थर्ड हाउस भी अपने आप में स्किल का है, लग्न का केतु है, तो बेसिकली अपने स्किल के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, कुछ नया क्रिएट करना। जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रह सकता है ये वाला, खासकर सिंह लग्न और सिंह राशि के जातकों के लिए, है ना। तो ये स्थिति में आपको ये समझना चाहिए। अब देखिए, यहाँ से गुरु की जो दृष्टि है, सीधी की सीधी वो आपके गुरु की दृष्टि जो है, सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर, शनि की दशम दृष्टि आपके पंचम भाव पर, केतु की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर। तो 13 गोचर आपके धनु राशि के ऊपर, जैसा कि मैंने बताया। तो ऐसे में धनु राशि एक्टिव हो रही है, तो ये आपकी संतति का स्थान है। संतान की ग्रोथ, अगर ऑलरेडी आपकी संतान बड़ी है तो संतान की ग्रोथ, उनके करियर में ग्रोथ, उनके एजुकेशन में ग्रोथ, हर प्रकार से आप भी कुछ ना कुछ नया लर्निंग सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे। जो लोग संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, है ना, न्यू कपल हैं और संतान की बहुत समय से अपेक्षा कर रहे हैं, तो इस समय में अच्छी स्थिति बनेगी कि संतति के प्राप्ति के योग इस पूरे वर्ष पर, क्योंकि गुरु अपने ही भाव को देख रहे हैं, ऊपर से शनि की दृष्टि हो गई, तो ये दोहरा गोचर जो है, ऊपर से केतु का वहाँ पर दृष्टि होना, ये कहने का मतलब है संतति प्राप्ति के योग बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी पत्रिका में बने हुए हैं। अब डिपेंड करता है कि आपकी दशाएं किस प्रकार की हैं, आपकी कुंडली में योग किस प्रकार के हैं, वो प्रोमिसेस होने चाहिए आपकी पत्रिका में, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो पंचम भाव में गुरु की दृष्टि ये प्रभाव देगी आपको, है ना। दूसरी आप समझिए कि शेयर मार्केट से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए बेनिफिट वाला टाइम हो सकता है, यहाँ पर लाभ उठा सकते हैं, है ना। होना चाहिए कुंडली में योग शेयर मार्केट से सफलता हासिल करने का, तो ये यहाँ पर इस समय में उसे एक्टिवेट करेगा, है ना। लर्निंग, जैसे मैंने बोला, कुछ ना कुछ सीखते रहना, कुछ ना कुछ स्टडी करना, है ना, गहराई तक तथ्यों को पढ़ना, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत उत्तम स्थिति भी देखने को मिल रही है, क्योंकि पंचम भाव अपने आप में स्टूडेंट एजुकेशन का है, आपकी बुद्धिमत्ता का है, तो नए डिसीजंस जो आप लेंगे वो एक पॉजिटिव वे में यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो धनु राशि पंचम भाव के होने के चलते नेम फेम भी, 5th हाउस आपकी पद प्रतिष्ठा का है, नेम फेम का है, तो वो भी प्राप्त होते हुए दिखाई यहाँ पर देगा। तो कहीं ना कहीं हर प्रकार से पॉजिटिव स्थिति देखने को मिल रही है। अब नेगेटिविटी, ध्यान रखने योग्य बात है कि सप्तम भाव में राहु का आना ये इनसेटिस्फाइड करेगा, और यहाँ पर जो राशि है वो शनि की राशि है, और वो स्वयं अष्टम में चले गए हैं, है ना। तो वैवाहिक जीवन में आपको एक कलह जैसी स्थिति, वैचारिक मतभेद होना, आपसी कलह, वो एक देखने को मिलेगा। और आपका लग्न में केतु आ गए तो आप स्वयं आइसोलेशन में जाएंगे, आपका ध्यान उस तरफ इतना नहीं रहने वाला है, ये आपको समझना है ना। ये एक प्रभाव रह सकता है। लॉन्ग टर्म डिजीज अगर कोई चल रही है तो वो देखने को मिल सकती है। शनि अष्टम के हैं, पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड अगर कोई भी कार्य हैं तो वो आप इस समय में कर पाएंगे, है ना, वो सॉल्व हो सकते हैं। शनि अष्टम का, और यहाँ का जो स्वामी है वो गुरु है, और वो लाभ भाव में जाकर बैठा है, तो उससे आपको लाभ प्राप्ति हो जाना, आकस्मिक धन लाभ आ जाना, ये भी योग है ना। तो ये आपको समझना चाहिए। तो बेसिकली लग्न आप अपने आप में कुछ इस प्रकार की स्थिति में, लग्न में जब केतु होता है व्यक्ति को नज़र लगती है, तो उससे भी आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। आइसोलेशन में जाता है, एकांतवादी बनता है, अकेलापन महसूस होता है ना। तो वो लग्न, इसके प्रति आपको ध्यान रखना। और सप्तम का राहु लिविंग थिंग्स के लिए, जब तक गुरु की दृष्टि है सप्तम भाव पर,
तब तक कोई परेशानी नहीं है। जैसे ही गुरु यहाँ से 1 महीने के लिए जैसे शिफ्ट हो रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, वो यहाँ चले जाएंगे। गुरु राहु का गोचर 18 महीने का है, गुरु एक वर्ष के लिए रहेंगे, 1 महीने के लिए कर्क में जाएंगे, पुनः वक्री होकर यहाँ आ जाएंगे। तो उस समय पर थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि सप्तम का राहु तब गुरु से दृष्ट नहीं होगा। तो ये हमें समझना है ना। अगर कुंडली में उस प्रकार के योग हैं, सेपरेशन जैसे, डिवोर्स जैसे, और दशाएं उस प्रकार की चल रही हैं, तो इस समय में वो स्थितियां भी बन सकती हैं। तो सावधानी रखिए। उपायों की बात करें तो सूर्य देव की आराधना रेगुलर बेसिस पर कीजिए, सूर्य को जल दीजिए, सूर्य मंत्र का जाप कीजिए, और आदित्य हृदय स्रोत रेगुलर रूप से पढ़ते रहिए, है ना। तो ये एक अच्छी स्थितियां बनेंगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कन्या लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा है तो आपका कन्या लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 6 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कन्या राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट ये वाला समझना है आपको। आपकी कुंडली के लिए जो धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं उनका गोचर आप सामने देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार से रहने वाला होगा, है ना। यहाँ पर देखिए स्थितियाँ ये हैं कि 6ठे भाव में राहु है आपके, सप्तम में शनि है, दशम का गुरु है, और 12वें भाव का केतु है आपका, ठीक है। कन्या लग्न और कन्या राशि, अब देखिए इनके लिए जो राहु गुरु का त्रिकोण संबंध बन रहा है ना, जो वायु तत्व की राशि में चल रहे हैं, और दोनों ही एक्सपांशन के कारक हैं, अर्थ त्रिकोण के अंदर हुआ है। अर्थ त्रिकोण यानी 2nd हाउस, 6ठा भाव और आपका 10म भाव। अर्थ त्रिकोण धन से संबंधित स्थितियों को दर्शाता है। तो इस समय में आप एक्सपांशन करेंगे अपने धन में, अपने प्रोफेशन में, अपने वर्क में, है ना। अर्थ त्रिकोण इन दोनों चीज़ों को दर्शाता है, अपने प्रोफेशन को, आपके काम को, आप जो जिस आजीविका को अपनाते हैं उसको, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ ग्रोथ करेंगे। अपने व्यापार में ग्रोथ करना, अपनी जॉब में आपको सम्मान मिलना, आपके वहाँ पर धन की स्थितियों में इंप्रूवमेंट होना, तो ये वायु तत्व है। वायु तत्व मतलब फैलना, और गुरु एक्सपांशन के कारक है, तो आप उन चीज़ों को फैलाएंगे, है ना। उसमें वृद्धि करने वाले हैं इस समय में आप, और ये समय है अब नहीं तो कभी नहीं, मतलब ये टाइम पीरियड बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। अब देखिए डिपेंड करता है कि दशाएं किस प्रकार की हैं हमारी, पर गोचर के प्लैनेट तो ये योग जरूर बना रहे हैं। आपकी दशाएं फेवरेबल होनी चाहिए, कुंडली में योग उस प्रकार के होने चाहिए, तो डेफिनेटली ये होता हुआ दिखाई देगा। कुंडली में प्रोमिसेस उस प्रकार के नहीं है तो कैसे वो चीज़ें घटित होंगी। गोचर केवल एक्टिवेट करता है चीज़ों को, है ना, घटनाओं को घटित करने के समय को दर्शाता है, उसे एक्टिवेशन को दर्शाता है, तो वो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो 10th हाउस का गुरु सम्मान प्रतिष्ठा आपको मिलने वाली है, पब्लिक इमेज आपकी बनेगी, एक पॉजिटिव वे में ये लेके जाएगा, है ना। यहाँ पर 2nd हाउस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है, तुला राशि है, गुरु की दृष्टि और राहु की दृष्टि, तो यानी धन सेविंग्स में आप अपने वृद्धि करने वाले हैं, किसी ना किसी प्रकार से सेविंग्स में आपकी ग्रोथ होती हुई यहाँ पर दिखाई देगी आपको। फूड, फैमिली, फाइनेंस, उसके साथ में इन्वॉल्वमेंट अधिक बढ़ने वाली है। फूड को लेकर हो, अपनी फैमिली के प्रति, कुटुंब के प्रति जिम्मेदारियां निभाना, उस पर ध्यान देना, फाइनेंस, अपने धन की स्थितियों में इंप्रूवमेंट करना, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में 13 गोचर जो है वो आपके 4th भाव में आ रही धनु राशि के ऊपर से होगा, है ना, धनु राशि पर होगा, यानी यहाँ पर गुरु की दृष्टि 7म दृष्टि, शनि की 10म दृष्टि और केतु की 5म दृष्टि, ये तीनों ग्रह आपके धनु राशि को यानी सुख भाव को, 4th हाउस को देखने वाले हैं। तो 4th हाउस में आपके इंप्रूवमेंट आएगा, अपने घर की सुख सुविधाओं के अंदर आप इंप्रूवमेंट करने वाले हैं, कंफर्ट जोन में अपनी मानसिक शांति के लिए प्रयास करेंगे, है ना। घर में अपना घर बनाने की चाहे स्थिति हो, कोई प्रॉपर्टी लेने की स्थिति हो, ये कन्या लगन के लिए बहुत उत्तम समय। अब फिर से वही कहूँगा, दशाएं वैसी होनी चाहिए, फेवरेबल दशाएं होनी चाहिए। दशा बहुत कुछ निर्धारित करती है, कुंडली में कितने बड़े योग हों, दशाएं नहीं हैं तो वो रिजल्ट नहीं मिलते। आपने बहुत सारे लोग ऐसे कहते हुए देखे होंगे कि हमारी कुंडली तो बहुत मजबूत है पर हमारे राजयोग हैं, पर हमें रिजल्ट आज तक ऐसे नहीं मिले। अरे आपका समय ही नहीं आया उस प्रकार का, यानी आपकी दशाएं नहीं आई हैं। कई लोगों की उम्र निकल जाती है, दशाएं अच्छी नहीं आती, डिपेंड करता है, पर किसी ना किसी रूप से वो चीज़ें फलित होंगी, वो आपको इनडायरेक्टली वो चीज़ कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य देके जाती है। तो कहने का भाव यहाँ पर है दशाएं इंपॉर्टेंट हैं, और गुरु की दृष्टि जो है 7म भाव पर, सप्तम दृष्टि 4th भाव पर, शनि की 10म दृष्टि 4th भाव पर, केतु की 5म, ये आपके परिवार में, अपने कुटुंब में, अपनी सुख सुविधाओं में, अपने घर प्रॉपर्टी उससे रिलेटेड आपके काम होंगे। हो सकता है आप अपने घर पर ऑफिस बनाएं अपना, क्योंकि ये धनु राशि है, ये मतलब गुरु की राशि, और गुरु कर्म भाव में जाकर बैठ गए हैं। तो आप जैसा मैंने बताया ऑफिस बनाएं। 4th भाव का स्वामी जो है, 7म भाव का जो स्वामी है और 4th भाव का स्वामी दोनों ही गुरु हैं, और ये 10म में जाकर बैठे, यानी हो सकता है कि आपके कर्म क्षेत्र से किसी का आगमन आपके जीवन में हो,
है ना, आपके पार्टनर है आपके, वो हेल्प करें आपके कर्म क्षेत्र में, ये भी देखने को मिल सकता है। घर में आप ऑफिस बनाने का सोचें कुछ, तो गुरु की दृष्टि इस प्रकार का रिजल्ट यहाँ पर देने वाली है। शनि की दृष्टि, शनि सप्तम में है तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी व्यापार में। देखिए शनि कर्म क्षेत्र में जब भी आते हैं तो मेहनत करवाते हैं, परंतु जो ग्रोथ होती है इस समय में वो स्थायित्व के साथ मिलती है। शनि शनि होगी परंतु डेफिनेटली उससे नीचे आप नहीं जाएंगे, वो ग्रोथ फिक्स्ड होगी। तो शनि मेहनत करवाएंगे, पराक्रम दिखाएंगे, आप कीजिए, पराक्रम दिखाइए, मेहनत कीजिए, ये शुभ प्रभाव देगा। शनि की दृष्टि लग्न पर है तो लेजीनेस आपको आ सकती है ना, उसको त्यागिए, मेहनत कीजिए। छठे का राहु रोग ऋण शत्रु तीनों पर विजय दिलाएगा। किसी भी प्रकार की नेगेटिव स्थितियां हो, कोर्ट कचहरी के मामले हों, वो सब सॉल्व हो जाएंगे। बस एक बात याद रखना है, छठे भाव का राहु शनि की राशि में और शनि सप्तम में, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कर्म अगर हमारे कुछ प्रीवियसली कुछ इस प्रकार के रहे हैं जो नेगेटिव हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं, तो ये राहु फिर यहाँ पर सबक सिखवाएगा। शत्रुओं से परेशान होना, ऋण रोग इल्यूजन जैसे मतलब रोगों के प्रति भ्रमित कर देना, है ना, तो ऋण आकस्मिक रूप से ऐसी स्थितियां बन जाएं कि हम बहुत बड़ा ऋण ले लें इस समय में, तो वो एक टेंडेंसी बन जाती है। डिपेंड करता है अपने कर्म कैसे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये योग इस प्रकार के रहने वाले हैं। दशम भाव का गुरु सम्मान दिलाएगा। कन्या लग्न व राशि के लिए गोचर अगर देखें बहुत प्रभावी है, बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है इनको। आने वाले समय में एक तरह से राजयोग जैसे परिणाम आपको मिलेंगे। ठीक है, 12th हाउस का केतु आपको धर्म कर्म में इन्वॉल्व करेगा। आप चैरिटी करना, दान पुण्य करना, सोशल जो संस्थाएं हैं उसमें कुछ ना कुछ चैरिटी करना, ये आपके लिए करेगा। आध्यात्मिक रहेंगे आप। बाकी उपायों की बात करें तो गणपति जी की आराधना रेगुलर रूप से आपको करनी चाहिए। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, गणपति के मंदिर जाएं, उन्हें दूर्वा अर्पित करें, ये शुभ रिजल्ट देगा, है ना। क्योंकि 6 आपका 6 नंबर का कन्या लग्न बुध का लग्न है, तो वो आप कीजिए, अच्छी स्थिति बनेगी, है ना। गायों को हरा चारा डालना ये भी आपके लिए शुभ रहेगा। तो ये रेमेडी है, एस्ट्रोलॉजिकल रूप से कीजिएगा, बाकी शुभ प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला लग्न व राशि के लिए ये धीमी गति के ग्रह किस प्रकार का परिणाम लेके आएंगे। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है तो आपका तुला लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 7 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी तुला राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट आपको समझना है। आपकी कुंडली के लिए जो धीमी गति ग्रह का गोचर है, धीमी गति के ग्रह इस प्रकार की स्थिति में बने रहेंगे। पंचम का जो राहु रहेगा, छठे भाव में शनि, नवम का गुरु और 11th हाउस में आपके केतु। ठीक है, तो ऐसे में आप देखेंगे कि ये जो स्थितियां बनी हुई हैं इसमें देखिए लग्न ही आपका वायु तत्व की राशि का है ना, और राहु और गुरु दोनों वायु तत्व की राशि में, और ये आपके धर्म त्रिकोण के अंदर आ रहे हैं, है ना। और दोनों की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर, आपके लग्न पर, आपकी राशि पर है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि इस समय में गुरु जो कि वायु तत्व की राशि में है, राहु वायु तत्व में जो एक्सपांशन के कारक हैं, तो आप अपने व्यक्तित्व में इस समय में कुछ नया निखार, इंप्रूवमेंट करने का सोचेंगे, है ना। वहाँ पर आप कुछ ना कुछ सीखना, लर्निंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा वृद्धि करना और किसी न किसी तरह से चीज़ों को सीख कर आगे बढ़ना, क्योंकि पंचम का राहु आपकी बुद्धि को तीव्र करेगा। चीज़ों को आप समझने की कोशिश करेंगे और समझ भी पाएंगे। राहु वो क्वालिटी आपको देगा, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी बुद्धि को तीव्र बनाना। तो पंचम का राहु वो क्वालिटी देता है ना, सीखना, लर्निंग प्रोसेस को बढ़ावा देता है पंचम का राहु। 9th हाउस का गुरु अपने आप में गुरु ज्ञान के कारक हैं। नवम भाव है यहाँ पर जो कि हायर लर्निंग का स्थान है, वहाँ पर गुरु का आना, तो एक्सपांशन हो रहा है आपका। वायु तत्व की राशियों में ये है तो यहाँ पर एक्सपांशन देखने को मिलेगा, और लग्न को भी दोनों देख रहे हैं तो यहाँ पर भी यानी आप अपने व्यक्तित्व में निखार लेकर आएंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे, जो गलतियाँ पहले हो गई हैं उसे सुधारने की कोशिश करेंगे, है ना। खासकर जब तक गुरु आपके 9th हाउस में है ये स्थिति बनी ही रहेगी। हाँ, वो अलग बात है कि गुरु जब यहाँ से मूव कर जाएंगे तो, क्योंकि राहु का गोचर 18 महीने का है और गुरु का 1 वर्ष का है। हालांकि बीच में इस अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर दिसंबर तक ये गुरु 1 महीने के लिए आपके कर्क राशि में यानी दशम भाव में आएंगे, परंतु वो पीरियड भी पॉजिटिव रहेगा आपके कर्म क्षेत्र के लिए, और बाद में वक्री होकर पीछे आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये प्रभाव है आपके व्यक्तित्व में, आप कुछ ना कुछ परिवर्तन, कुछ निखार लेके आएंगे। यहाँ पर देखिए गुरु की जो सीधी दृष्टि है वो आपके सप्तम दृष्टि आपके 3rd हाउस पर, शनि की दशम दृष्टि आपके 3rd हाउस पर, और केतु की पंचम दृष्टि 3rd हाउस पर, यानी 13 गोचर जो हो रहा है ये आपके 3rd हाउस से रिलेटेड हो रहा है। धनु राशि 3rd हाउस में आपके, तो साहस पराक्रम में वृद्धि आपकी करेगा, है ना। कुछ नया आप करने का सोचेंगे, कुछ इनिशिएट करेंगे, कुछ शुरुआत करने का सोचेंगे। 3rd आउट इनिशिएशन का है, ये कर सकते हैं इस समय में आप, क्योंकि वो टेंडेंसी आपको ये गुरु और शनि की जो दृष्टि है वो देगा। छोटे भाई बहन
के लिए पॉजिटिव टाइम हो सकता है, उनकी ग्रोथ हो सकती है, उनसे उनकी मैरिज हो सकती है, या फिर उनसे रिलेटेड कोई पॉजिटिव इवेंट आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा, उनका सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है, उनसे संबंध अच्छे होंगे, आस पड़ोस से आपके संबंध अच्छे होंगे, आपके पराक्रम और साहस में वृद्धि करेगा, आपके लग्न को ये पॉजिटिव बना रहा है। तो ये दोनों प्रभाव यहाँ पर पॉजिटिव हैं। जैसे मैंने बताया, कुछ नया सीखना, कुछ ज्ञान में वृद्धि करना, ये इस समय में आपकी टेंडेंसी अधिक रहने वाली है ना। और थर्ड हाउस से रिलेटेड आपकी हॉबी स्किल का है, तो कोई स्किल डेवलप करेंगे, कुछ नया सीखेंगे और उसके थ्रू कुछ ना कुछ आप चेंज करने की कोशिश करेंगे अपने जीवन के अंदर, अपनी हॉबी स्किल को निखारना। जो लोग क्रिएटर्स हैं, क्रिएटिविटी के काम करते हैं, उनके लिए बहुत पॉजिटिव समय रहेगा ये वाला, है ना। तो ये स्थिति रहेगी इस समय में। पंचम का राहु और गुरु की यहाँ पर दृष्टि, जब तक गुरु की दृष्टि है तब तक फिफ्थ हाउस का राहु भी आपको कहीं ना कहीं एक राजयोग जैसे परिणाम यहाँ पर देने की स्थिति में रहेगा। संतान पक्ष के साथ में, यानी जो लिविंग थिंग्स हैं उनके साथ में थोड़ी परेशानी, यानी उनके साथ में वाद विवाद वो हो सकता है। प्रेम संबंधों में अगर चल रहे हैं तो वहाँ पर परेशानी। हालांकि पंचम भाव का राहु अट्रैक्शन वो उस प्रकार की प्रभाव में लेके जाता है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। डाइवर्ट करता है ना, भ्रमित करता है। जब ये गुरु की दृष्टि यहाँ पर नहीं होगी उसके बाद ये ज़्यादा प्रभाव, इस प्रकार का भ्रमित होने का प्रभाव देखने को मिलेगा। 11th हाउस में केतु है ना, 11th हाउस में केतु हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि लाभ के प्रति आपको नेगेटिव बनाएंगे, तो लाभ प्राप्ति के योग बनाएंगे, परंतु आपकी जो इनकम है उसे आपको रिवील नहीं करना, किसी को बताना नहीं। सीक्रेटिव प्लैनेट है, इस समय में वो टेंडेंसी रखिए। हालांकि उतार चढ़ाव देंगे इनकम में, किसी मंथ में अच्छी इनकम, किसी मंथ में थोड़ी कम इनकम, वो एक टेंडेंसी रहेगी। लाभ प्राप्ति उस तरह के होगी। लिविंग थिंग्स के लिए केतु यहाँ पर ब्रेक करवाते हैं अपने मित्र गणों से, अपने जो आपके बड़े भाई बहन अगर हैं उनसे, है ना कुछ परेशानी यहाँ पर देंगे। सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं उनको आप कहीं ना कहीं तोड़ेंगे, जो प्रीवियस थे, पहले थे, वहाँ पर अधिक मिलना जुलना नहीं, उस तरह की टेंडेंसी में ये लेके जाते हैं। छठे भाव का शनि अपने आप में बहुत सर्वोत्तम है, हर प्रकार से आपकी कुंडली का सबसे योग कारक प्लेनेट है। 4th हाउस का लॉर्ड है, तो सुखों की प्राप्ति के लिए छठे में गया, तो कोई ऋण लेना, रोग ऋण शत्रु, अगर ऋण लिया है तो उस पर विजय प्राप्त करवाना। तो रोग ऋण शत्रु तीनों पर किसी भी प्रकार से ये विजय दिलाने की स्थिति में और आपके लाभ प्राप्ति के संयोग बनाएगा। जो नेगेटिव चीज़ें जो आपको परेशान कर रही थी, जो ऑब्स्टेकल रुकावटें आ रही थी, उनको दूर करेगा, क्योंकि शनि यहाँ से अष्टम भाव को देखता है, रुकावटें कम करता है। शनि यहाँ से 12वें भाव को देखता है, तो आपके खर्च को कंट्रोल करता है। और यहाँ से शनि की दृष्टि सीधे आपके दशम दृष्टि, थर्ड हाउस पर होना, आपके एफर्ट में वृद्धि करता है। तो सीधी सी बात है, जो मेजर 3 हाउसेज हैं आपकी पत्रिका के अंदर, 6, 8, 12, है ना, उसमें उनको देख कर ये नेगेटिव बनाता है, मतलब उनको आपको जो नेगेटिव रिजल्ट है उसे कम करता है। तो 6th हाउस का शनि इसलिए बहुत अच्छा माना गया, ये आपको देखने को मिलने वाला है। बाकी जो मैंने बताया इस प्रकार की टेंडेंसी रहेगी। उपाय की बात करें, अगर देखें रिजल्ट तो प्रभावी हैं, पॉजिटिव रिजल्ट अधिक देखने को मिलेंगे तुला लग्न व राशि वालों को। और उपाय की बात करें तो देवी माँ की आराधना रेगुलर रूप से शुरू कर दीजिए करना, है ना। दुर्गा सप्तशती का पाठ हो, दुर्गा जी के 32 नाम हो, लक्ष्मी जी की आराधना हो, श्री सूक्त का जाप हो, ये कीजिए। दुर्गा चालीसा का पाठ हो, देवी माँ के मंदिर जाइए, है ना, और उनकी आराधना मैक्सिमम लेवल पर कीजिए, तो एक शुभ प्रभाव, शुभ रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलने वाले होंगे। बाकी शुक्र को ऑब्जर्व कीजिएगा, जब शुक्र 6th हाउस से अष्टम भाव से जाते हैं, है ना, तो ये थोड़ा सा 12वें भाव से जाएंगे, एक्सपेंसेस करेंगे। हालांकि 12वें भाव का शुक्र अच्छा होता है, चूंकि लग्नेश राशि शो के 12वें में जाएंगे तो परेशानी वाली बात हो जाती है। छठे का 8वें और 12वें भाव में शुक्र, क्योंकि आपके लग्न और राशि के स्वामी हैं, जाएंगे तो परेशानी उस समय में देंगे, तो वो बस ध्यान रखना है उस समय में आपको। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम वृश्चिक लग्न व राशि के लिए गोचर किस प्रकार का जाएगा, यानी धीमी गति के प्लैनेट किस प्रकार की स्थितियां बनाएंगे। देखिए, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 8 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृश्चिक राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट आपको समझना है। आपकी कुंडली के लिए जो मंद गति के प्लैनेट है, धीमी गति के प्लैनेट हैं, वो कुछ इस प्रकार की स्थितियों में जो आप देख रहे हैं सामने। 4th हाउस में राहु होना, पंचम का शनि, अष्टम का गुरु और दशम का केतु, है ना। तो मैं अगर देखूं आने वाले समय के लिए जो ये प्रभाव हैं, उतने प्रभावी रूप से यहाँ पर रिजल्ट नहीं, मिश्रित परिणाम बेसिकली वृश्चिक लग्न व राशि को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, है ना, कुछ अच्छे कुछ बुरे। ऐसा इसलिए, देखिए, सबसे पहले समझिए वायु तत्व की राशियाँ गुरु और राहु जो एक्सपांशन के कारक हैं, ये दोनों ही कहाँ पर प्रभाव डाल रहे हैं, वायु तत्व में हैं, तो किन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। और ये वायु तत्व आपके मोक्ष त्रिकोण के अंदर आ रहा है। 4th हाउस, अष्टम भाव और 12वां भाव, है ना, आपके भोग विलास, आपके मोक्ष का स्थान है। तो कहने का मतलब है कि इन चीज़ों पर आपके व्यय होना और आध्यात्मिकता के में आपका रुझान अधिक बढ़ाएगा ये इस समय में, है ना। 4th हाउस में राहु का होना ये
आपके एक्सपेंसेस इस प्रकार के होंगे, घर में सुख सुविधाओं पर आप बहुत ज़्यादा खर्च करना, क्योंकि गुरु और राहु दोनों ही तुला राशि को यहाँ पर देखेंगे, है ना। 12वें भाव को, 12वां भाव व्यय का है, फोर्थ का राहु अष्टम में गुरु, तो अष्टम का गुरु जब फोर्थ को देखता है तो ये अपने आप में एक योग होता है कि व्यक्ति अपने घर के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अपनी मानसिक सुखों के लिए, अपनी ओल्ड एज प्लानिंग के लिए खर्च करता है, व्यय करता है, क्योंकि गुरु व्यय भाव को भी देखते हैं और फोर्थ को भी देखते हैं यहाँ से अष्टम भाव में। पैतृक धन संपत्ति का अगर कोई स्थितियाँ चल रही हैं तो उसका लाभ प्राप्त हो सकता है ना। अपनी कोई प्रॉपर्टी बनाएंगे, अपना कोई एक सुख सुविधाओं की चीज़ों में आप खर्च करने की स्थिति में होंगे, तो वो एक टेंडेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी मैक्सिमम रूप से, है ना। तो यहाँ पर स्थितियाँ वैसी रहेंगी। थोड़ा सा परेशानी देता है, खर्चे बढ़ते हैं तो आपको धन की परेशानी बेसिकली होती है। अब देखिए 9th धनु राशि भी बहुत ज़्यादा है, हालांकि यहाँ पर एक्टिव है, परंतु गुरु जो है वो अष्टम में है, वो धन भाव के स्वामी हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है धन के मामलों में, यानी आप ऐसा सडन फील कर सकते हैं कि शॉर्टेज हो गई है मनी की, परंतु धन प्राप्ति भी होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि धनु राशि पर 13 गोचर है। मैंने पहले भी बताया, गुरु की दृष्टि है सप्तम दृष्टि सेकंड हाउस पर, केतु की पंचम दृष्टि है और शनि की भी दशम दृष्टि है, तो धनु राशि बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। ऐसे में धन प्राप्ति होता हुआ, धन के मामलों में आप बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव करने की स्थितियों में होंगे, ठीक है। मतलब धन के मामलों में उतार चढ़ाव होगा, धन प्राप्ति भी होती हुई दिखाई देगी, सेविंग्स में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, पर साथ ही साथ में एक्सपेंसेस और खर्चे भी होंगे, क्योंकि आपकी वायु तत्व मतलब फैलना और एक्सपांशन गुरु राहु वहाँ पर करवा रहे हैं, तो खर्चे होंगे, आध्यात्मिकता में रुझान होगा, धन प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर आकस्मिक धन लाभ के भी योग बनते हैं, पैतृक धन संपत्ति प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। आप कोई गुरु बना सकते हैं, उनके प्रति आपका बहुत रुझान रहेगा, आध्यात्मिक यात्राएं इस समय में आप करते हुए दिखेंगे, है ना। किसी गुरु की प्राप्ति के लिए वो आपका एक साधना करना, मंत्र चैंटिंग करना, मंत्र जाप करना, वो एक स्थिति बन सकती है ना। 4th हाउस का राहु, तो घर से दूरी भी बन सकती है, कर्म क्षेत्र के चलते हो, कर्म क्षेत्र में के चलते कोई ना कोई घर से दूरी बन जाए। 4th हाउस का राहु घर में कलह की स्थिति बनाता है, या तो, है ना, घर में इरिटेट जैसा रहना, वो वाली स्थिति बनती है। सैटर्न पंचम का शनि, जो कि आपकी पत्रिका का 3य भाव का लॉर्ड और 4th हाउस का लॉर्ड है, तो क्रिएटिविटी, कुछ ना कुछ नया स्टडी करना, पढ़ना। हालांकि लर्निंग प्रोसेस में शनि जब 5th हाउस में आते हैं तो थोड़ा सा डिले करते हैं, यानी बेसिकली सीखने में हमें किसी भी चीज़ को थोड़ी देरी लगती है, पर जो चीज़ एक बार सीख जाते हैं तो वो लंबे समय तक टिकती है, वो एक टेंडेंसी यहाँ पर शनि देते हैं। आपकी शनि जो पत्रिका के हैं वो 4th भाव के लॉर्ड होकर पंचम में आए हैं, तो सुखों में वृद्धि करने का काम कर रहे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के बैठे हैं। आपके एफर्ट उस प्रकार के होंगे इस समय में, सुख संपत्ति में वृद्धि करना, है ना, संतान प्राप्ति के योग बनाना, ये स्थितियां देखने को मिलेंगी। हालांकि देखिए अष्टम में चला गया गुरु, अब बीच में जब ये इस आने वाले समय में गुरु 1 महीने के लिए 2025 में ही कर्क राशि में थोड़े समय के लिए जाएंगे और वापस पीछे आ जाएंगे। शनि 2.5 साल तक यहाँ पर रहेंगे, आप समझिए। गुरु इसका मतलब कर्क में भी आ जाएंगे उस समय पर, तो कर्क में जब गुरु होंगे तो उस समय पर एक योग बनेगा स्ट्रॉन्ग आपका, क्योंकि संबंध बनेगा सीधा शनि के साथ में, पंचम भाव के साथ में, पंचम भाव के स्वामी का शनि का संबंध बनेगा आपस में। तो कहने का मतलब है ये एक उस प्रकार की स्थिति, संतान प्राप्ति, संतान की ग्रोथ होना, लर्निंग प्रोसेस में वृद्धि होना, उस समय पर वो स्थितियां देखने को मिलेंगी। दशम का केतु, 10th हाउस का केतु है आपका, तो ये कर्म के प्रति आपको थोड़ा असंतुष्टि देगा। जो आप काम कर रहे हैं आपको ऐसा फील होगा कि मुझे काम त्याग कर देना चाहिए या काम छोड़ देना चाहिए, यहाँ पर ज़्यादा लाभ नहीं है, मुझे चेंज करना है। तो बेसिकली केतु डिटैच करवाते हैं, तो दशम भाव में बैठे हैं तो डिटैचमेंट हो सकती है अपने कर्म के प्रति, वो एक स्थितियां देखने को मिलेंगी। अगर आप अपनी हॉबी और स्किल को फॉलो करते हुए कोई क्रिएटिविटी का काम करते हैं तो ये दशम का केतु आपकी स्किल को शिखर पर लेके जाने की ताकत भी रखता है। डिपेंड करेगा कुंडली में योग कैसे हैं, प्रोमिसेस कैसे बने हुए हैं और दशाएं किस प्रकार की हैं, वो भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली अगर देखें डायरेक्शन सारी एक्सपेंसेस, अध्यात्म, है ना, खर्च के प्रति और अध्यात्म के प्रति और धन प्राप्ति के संयोग, फूड, फैमिली, फाइनेंस, आपके कुटुंब के प्रति आपकी जिम्मेदारियां, उस पर आप ध्यान देने वाले हैं, है ना। और आपके जो, जैसे मैंने बोला, फूड के प्रति, फूड हो सकता है हैबिट्स कोई आप नहीं कुछ पॉजिटिव करने की कोशिश करें, उसे त्यागें और सही हैबिट्स को अपनाएं, ये स्थिति बन सकती है। फाइनेंस, धन के मामलों में आप चेंज करेंगे, पॉजिटिव चेंज करता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। तो ये गोचर इस प्रकार की टेंडेंसी देखता है। बाकी दशाएं आपकी फेवरेबल होंगी तो रिजल्ट जो हैं, जो नेगेटिव है वो कम होंगे और शुभ प्रभाव है उसमें पॉजिटिव वृद्धि होगी। उपाय की बात करें तो
मंगल, मंगल के लिए, क्योंकि लग्नेश मंगल है, राशिश मंगल है आपके, तो हनुमान जी की आराधना रेगुलर बेसिस पर कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना है, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शुभ प्रभाव देगा आपके लिए। ठीक है, तो ये वृश्चिक लग्न व राशि के लिए था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम धनु लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपका धनु लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 9 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी धनु राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट आपको समझना है, चाहे आपका धनु लग्न हो या फिर आपकी धनु राशि हो। यहाँ पर देखिए, जो आपके लिए धीमी गति के प्लैनेट्स हैं उनकी स्थितियाँ क्रमशः आपके सामने हैं कि जो थर्ड हाउस में आपके राहु बैठे हैं, चतुर्थ का शनि है आपका इस समय में, सप्तम भाव में गुरु और नवम भाव का केतु है। ठीक है, यहां पर आप देखिए जो वायु तत्व की राशियां वो आपके काम त्रिकोण के स्थान में है ना, थर्ड हाउस, सप्तम भाव और 11th हाउस काम त्रिकोण, जिसमें वायु तत्व की राशियां और जो एक्सपांशन के कारक है, बढ़ावा देने के कारक हैं, चीज़ों को वृद्धि के कारक हैं, ग्रोथ के कारक हैं, राहु और गुरु, इनकी स्थिति आपके वायु तत्व की राशियों में है। ठीक है, तो आपकी इच्छाओं में, आपके डिज़ायर्स में ये वृद्धि करेगा। अब वो किसी भी प्रकार से आपके पॉजिटिव एफर्ट्स हो सकते हैं, आप शॉर्टकट से सफलता हासिल करना चाहते हैं, थर्ड हाउस का राहु है ना, सप्तम का गुरु, अपने वैवाहिक जीवन के अंदर पॉजिटिव परिवर्तन अपने आप में है ना कुछ पॉजिटिव परिवर्तन लाना, उसके प्रति आपकी बेसिकली इच्छाओं में वृद्धि यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। चाहे आपकी कहीं ना कहीं जो एक चाहे आपकी सुख सुविधाओं को लेकर हो, चाहे इनकम में वृद्धि, लाभ प्राप्ति को लेकर हो, क्योंकि देखिए तुला राशि को ये दोनों प्लैनेट देखते हैं, राहु और गुरु है ना। तुला राशि आपके 11th हाउस में, जो कि आपके प्रॉफिट्स का, आपके गेन का, आपके लाभ प्राप्ति का, आपके मित्रगणों का, आपके एंजॉयमेंट का स्थान है ना, आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स का स्थान है, किस प्रकार से आपकी इनकम होती है उसका स्थान है, इनकम में ग्रोथ का स्थान है, 11th हाउस है, बेसिकली वृद्धि को कहते हैं, 11th हाउस वृद्धि का कारक है। तो वहाँ पर दोनों ही एक्सपेंशन प्लैनेट देखते हैं, तो इनकम में आप इस समय में आपकी ग्रोथ होगी है ना, एक पॉजिटिव चेंज आएगा, न्यू इनकम सोर्स आप क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, वहाँ पर बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे, उस प्रकार की आपकी टेंडेंसी रहेगी। आपकी पब्लिक डीलिंग इस समय में बहुत स्ट्रांग होगी। सप्तम का गुरु, पब्लिक रिकग्निशन प्राप्त होना, गुरु की दृष्टि, सप्तम दृष्टि देखिए आपके लग्न पर, शनि की दशम दृष्टि आपके लग्न पर और केतु की पंचम दृष्टि आपके लग्न पर, यानी तिहरा गोचर जो है वो आपके लग्न और राशि पर से ही हो रहा है, यानी धनु राशि आपके लग्न और राशि में है, फर्स्ट हाउस में आती है। फर्स्ट हाउस आप स्वयं हैं, आपका व्यक्तित्व, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, आप खुद हैं, तो आप अपने आप में कुछ चेंज लेके आने वाले हैं, पॉजिटिव चेंज होगा, आपके प्रभाव क्षेत्र में, आपके ऑरा में इस समय में वृद्धि होगी, आपके पास कुछ जिम्मेदारियां नहीं आ सकती हैं है ना, तो वो एक टेंडेंसी लेके आएगा। 4th हाउस में शनि, घर की जिम्मेदारी, चतुर्थ भाव घर का है आपके, जहाँ पर आप रहते हैं, फैमिली की जिम्मेदारी का इस समय आपको एहसास होगा और वो आप निभाने की कोशिश करेंगे। शनि का लग्न को दृष्टि देना है ना, एकदम से कोई ना कोई ऐसी परेशानी आ सकती है जिसके कारण आपके घर की जिम्मेदारियां आप पर आ जाएं, वो परेशानी भी हो सकती है, उस आपको एहसास भी उस प्रकार के हो सकते हैं। तो लग्न को ये प्रभावित करेगा, आपके ऑरा में, आपके व्यक्तित्व में आप एक पॉजिटिव निखार लेके आएगा। हो सकता है जो गलतियां आपसे पहले हो गई हैं उसमें आप सुधार करने की कोशिश करें है ना, जहां आप खड़े होंगे आपके प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाएगा। ये पब्लिक डीलिंग बहुत स्ट्रांग होगी, रोजमर्रा में जिन लोगों से मिलते हैं वो स्ट्रांग होगा। ये व्यापार का स्थान है 10th हाउस, और सप्तम भाव दशम से दशम है, सप्तम भाव तो व्यापार में आपकी ग्रोथ, कर्म क्षेत्र में ग्रोथ करना, एक्सपांशन करना, जिसके कारण इनकम में ग्रोथ होना, ये सारे प्रभाव इस समय में इस प्रकार के आपके देखने को मिलने वाले हैं। दशम आपके देखिए, दशम भाव का जो स्वामी है बुध है और सप्तम का भी स्वामी, बुध की पोजीशन जब जब कुंडली में अच्छी होगी आप ये देखेंगे ये इन प्रभाव में और वृद्धि होगी, कर्म क्षेत्र में ग्रोथ करेंगे बेसिकली आप। अब देखिए सैटर्न जब कर्म क्षेत्र को देखते हैं तो शनि परिवर्तन करवाते हैं, चेंज करवाते हैं, हो सकता है कुछ नया चेंज करने का कोशिश करें आप इस समय में, परंतु मेहनत करनी पड़ेगी। शनि की दृष्टि जब 10th हाउस पर होती है, मेहनत करनी पड़ती है, जिम्मेदारियां आती हैं, कर्म क्षेत्र में जिम्मेदारी आती है। और राहु 3rd हाउस का आपको बहुत पराक्रमी और साहसी बना रहा है ना, आपकी प्लानिंग प्लॉटिंग को मजबूत कर रहा है। आप उस प्रकार से कुछ चीज़ों की शुरुआत इस प्रकार से करने वाले हैं कि आपके पक्ष में सारी स्थितियां बनेंगी, तो पराक्रमी होंगे, साहसी होंगे, बाहुबल में वृद्धि करता है 3rd हाउस का राहु स्वयं बाहुबल का कारक है, तो वो एक टेंडेंसी यहाँ पर राहु अवश्य देगा है ना। छोटे भाई बहन है तो उससे थोड़े वाद विवाद मतभेद ये राहु 3rd हाउस का जरूर देता है, परंतु केतु आपके देखिए नवम भाव में, केतु नवम भाव में होने से आध्यात्मिकता में आपका रुझान रहेगा, यात्राएं करेंगे, आध्यात्मिक यात्राएं बहुत करेंगे, धर्म कर्म रीति रिवाज को निभाना, आडंबरों में विश्वास नहीं करेंगे, बल्कि आप
तथ्य तक जाएंगे, फैक्ट्स को समझेंगे, स्पिरिचुअलिटी क्या है, आध्यात्मिकता के तत्व को समझेंगे आप बेसिकली। तो वो एक स्थिति यहाँ पर बनेगी। केतु 9th हाउस का ये टेंडेंसी देता है, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, हो सकता है उनसे थोड़ी दूरी बन जाए। दूरी बनने का मतलब या तो आप घर से दूर हो रहे हैं, ये शनि भी 4th हाउस का है आपका, तो घर से दूरी भी बन सकती है। डिपेंड करता है कुंडली में योग कैसे हैं, प्रोमिसेस किस प्रकार के हैं, वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये स्थितियां बढ़ने वाली हैं, सुख सुविधाओं में वृद्धि होने वाली है, लाभ प्राप्ति के योग बनने वाले हैं, अपने आप में बहुत परिवर्तन आप लेके आएंगे, कुछ नया शुरुआत करने की स्थिति में, प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी। तो मैं कहीं ना कहीं हर प्रकार से पॉजिटिव रिजल्ट देख रहा हूं धनु लग्न व राशि के लिए आने वाले समय में। ठीक है, बाकी उपाय की बात करें तो गुरु का लग्न है आपका, है ना, गुरु की राशि है आपकी, बेसिकली आपके राशि स्वामी गुरु हैं। तो ऐसे में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रेगुलर बेसिस पर करना चाहिए, किसी गुरु मंदिर में सेवा करना, है ना, गुरु के पास, गुरु के स्थल पर जाना, वहाँ पर उनसे मिलना, उनसे आशीर्वाद लेना, उनकी वहाँ पर सेवा देना किसी भी रूप से, तन मन धन। तो ये टेंडेंसी आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाली है। गुरु का दर्शन करें और साथ ही साथ में विष्णु सहस्त्र नाम रेगुलर रूप से पढ़ते रहें, शुभ प्रभाव मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा, यानी धीमी गति के प्लैनेट्स किस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मकर लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान में 10 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मकर राशि हो गई। दोनों के लिए परिणाम समझेगा। आपकी पत्रिका में जो मंद गति के ग्रह, धीमी गति से चलने वाले ग्रहों की स्थितियां आपके सामने हैं। सेकंड हाउस में राहु, थर्ड हाउस का शनि, छठे भाव का गुरु और अष्टम का केतु। यहां पर ये दर्शाते हैं, सबसे पहले समझिए, वायु तत्व आपकी पत्रिका के अंदर अर्थ त्रिकोण में आता है। सेकंड हाउस, 6th हाउस और दशम भाव ये एक्टिव होने जा रहा है। वायु तत्व है, यहां पर एक्सपांशन के कारक हैं, बढ़ावा देने, ग्रोथ के कारक हैं राहु और गुरु। तो यानी इस समय में धन की स्थितियों में इंप्रूवमेंट, कर्म क्षेत्र में कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंप्रूवमेंट, वहाँ पर आप बढ़ावा देना, वहाँ उन चीज़ों को इंप्रूव करना बेसिकली, है ना, वो करने का बहुत कुछ सोचेंगे आप। और आपके पराक्रम साहस भी, आप बहुत ज़्यादा मेहनती और भागदौड़ करने वाले हैं इस समय में। लग्नेश जो हैं आपकी पत्रिका के अंदर, वो अब जा रहे हैं कहाँ पर, 3य भाव में, और आने वाले 2.5 साल तक रहेंगे। यानी इस समय में अब जो मेहनत आप करने जा रहे हैं, थर्ड हाउस मेहनत का ही है, शनि मेहनत के कारक हैं, करवाएंगे ही करवाएंगे। यहाँ पर मेहनत आपकी, भागदौड़ आपकी बढ़ेगी, शॉर्ट ट्रैवल्स बढ़ेंगे। आप जितना अधिक इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे तो आने वाले समय में बहुत ग्रोथ आपको मिलेगी, और कर्म क्षेत्र में आप अभी भी इंप्रूवमेंट करने का सोचेंगे। तुला राशि को राहु गुरु दोनों देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर सप्तम दशम भाव से को देखते हैं, गुरु पंचम दृष्टि से, राहु नवम दृष्टि से, और वायु तत्व है। तो कर्म क्षेत्र में कुछ नया करना, वहाँ पर आपको सम्मान प्राप्त होना। जो लोग कुछ करना चाहते हैं, यानी व्यापार नया करना चाह रहे हैं, कुछ जॉब पकड़ना चाह रहे हैं, तो ये समय है। बेसिकली बेरोजगार हैं, पॉजिटिव स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आप कर पाएंगे, अपना काम शुरू कर देना, चाहे वो व्यापार ही क्यों ना हो। हालांकि 6th हाउस का गुरु ये कहीं ना कहीं जॉब की ओर लेके जाना, है ना, उसमें मेहनत करवाना, वो स्थितियाँ देता है ना। यहाँ से देखिए, तिहरा गोचर की अगर बात करें तो गुरु की दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपकी धनु राशि, अपने ही भाव को सप्तम दृष्टि 12वें भाव को देखते हैं। शनि की यहाँ से दशम दृष्टि 12वें भाव पर, और केतु की भी दृष्टि पंचम दृष्टि आपके 12वें भाव पर। ये 12th हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो बेसिकली जो मकर लग्न और मकर राशि के लोग हैं, जो लोग बहुत समय से फॉरेन जाने का सोच रहे हैं, ट्रैवल करने का सोच रहे हैं फॉरेन, ये योग बहुत स्ट्रॉन्ग आ गया है आप पत्रिका के अंदर कि आप गोचर आपको वहाँ पर पुश कर रहा है। अब डिपेंड करेगा दशाएं कैसी चल रही हैं और आपकी कुंडली में वो प्रोमिसेस है या नहीं, वो योग है या नहीं। अगर वो योग हैं आपकी पत्रिका के अंदर और दशाएं अगर आपकी थोड़ी सी भी फेवरेबल चल रही हैं, तो अब इस समय में आप यात्रा करेंगे, फॉरेन ट्रैवल के योग बनेंगे, फॉरेन से रिलेटेड कोई कर्म करने का सोच सकते हैं, है ना। वो भी आप स्थिति, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य हो, मतलब फॉरेन से आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन यहाँ पर बनेगा। आप वहाँ पर सेटल होने के भी योग हैं। डिपेंड करता है कुंडली में, फिर से वही बोलूँगा, योग होने चाहिए, प्रोमिसेस होने चाहिए, तो वो इसकी स्थिति बन रही है। एक्सपेंसेस में वृद्धि होगी। 12th हाउस खर्चा है। खर्चे को या तो आप बहुत ज़्यादा पकड़ के चलने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट को पकड़ के चलने वाले हैं, या फिर अब उसमें व्यय होगा। डिपेंड करता है कुंडली में योग कैसे हैं। तो खर्च में वृद्धि मैं ज़्यादा देख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि शनि भी 3rd हाउस दशम दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे, तो आपकी मेहनत और पराक्रम में वृद्धि होगी, जिसके चलते कुछ ना कुछ खर्च होना, यात्राएं होना। गुरु की दृष्टि वहाँ है तो हेल्थ इश्यूज़ के चलते कोई ना कोई खर्च होना। 12वें भाव का स्वामी 6ठे में आकर बैठा है, तो पाचन रिलेटेड, डाइजेशन रिलेटेड कुछ हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं, है ना। और ये गुरु हैं, 12th हाउस के स्वामी हैं, तो गुरु संतान के कारक हैं, गुरु घर के बड़े बुजुर्गों के कारक हैं, है ना। तो उस
पर उन पर खर्च होना, उनको हेल्थ इश्यूज आना, उनके चलते आपको एक परेशानी महसूस होगी। छठे भाव का गुरु बेसिकली उतना प्रभावी नहीं माना जाता है, धन की शॉर्टेज को दर्शाता है। हालांकि बैठे वायु तत्व की राशियों में है और ये अर्थ त्रिकोण में है, तो धन में आप ग्रोथ करने का आपकी टेंडेंसी इस प्रकार की रहेगी कि आप धन में वृद्धि करें। सेकंड हाउस का राहु उतार चढ़ाव लेके आएगा धन में, है ना। आप बहुत ज़्यादा परिवर्तन, चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अपने बैंक बैलेंस में कुछ ना कुछ आप परिवर्तन करेंगे, चेंज आएगा आपको। सेविंग्स जो आपकी हैं उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। बाकी कर्म क्षेत्र को ग्रोथ दे रहे हैं, तो इसी प्रकार की स्थितियां रहेंगी। सारी डायरेक्शन, एक्सपेंसेस, खर्च के ऊपर ये कॉम्बिनेशन इस प्रकार के योग ला रहा है। कर्म क्षेत्र को बढ़ावा देना, नई शुरुआत करना, पराक्रम में वृद्धि करना, वो सारी स्थितियां रहेंगी। अष्टम का केतु आपको मंत्र साधना, मेडिटेशन और गुप्त विद्याओं के प्रति एक रुझान देगा। 8th हाउस का केतु रिसर्च करवाने के प्रति टेंडेंसी देता है। सेकंड हाउस का राहु आकस्मिक लाभ के प्रति लेके जाता है ना। आप चाहते हैं शेयर मार्केट वगैरह करें, स्पेकुलेशन, लॉटरी, वहाँ से आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति हो जाए, उस प्रकार की टेंडेंसी छोड़िएगा। ग्रीडीनेस, लालच से बचिएगा, तो ये शुभ प्रभाव रहेंगे। ज़्यादातर अगर स्थितियों में देखूँ तो मिश्रित परिणाम है, और नेगेटिव परिणाम जो है उनसे बचने के लिए उपाय कीजिएगा कि रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी की आराधना करना, ठीक है, बजरंग बाण का पाठ करना, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना, ये अवश्य कीजिएगा। और शिव आराधना भी आपके लिए उत्तम उपाय है ना। शिव के लिए रुद्राष्टकम, भीलवाष्टकम, किसी प्रकार के पाठ आप करिए, इसके लिए अच्छी स्थिति रहेगी। जो ज़रूरतमंद लोग हैं, पुअर पीपल्स हैं, जो अपनी कैपेबल नहीं, अपनी हेल्प नहीं कर सकते, उनकी आप हेल्प कीजिए किसी भी रूप में, खाने पीने के रूप में हो, कपड़ों के रूप में हो, क्योंकि शनि का आपका लग्न है ना। तो वो एक स्थिति रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम कुंभ लग्न व राशि के लिए ये जो धीमी गति के प्लैनेट किस प्रकार का प्रभाव लेके आएंगे। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 11 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कुंभ राशि हो गई। दोनों के लिए प्रभाव समझना है आपको। आपके लिए जो धीमी गति के प्लैनेट हैं वो आपके सामने दर्शाए हैं कि इस प्रकार की स्थितियों में है। फर्स्ट हाउस का राहु है, सेकेंड हाउस में शनि, पंचम का गुरु और सप्तम का केतु है। तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, देखिए यहाँ पर ये स्थितियाँ बनी हुई हैं कि राहु और गुरु आपके धर्म त्रिकोण में, है ना, वायु तत्व की राशियों में बैठे हुए हैं, और यहाँ पर ये आपके नवम भाव को देखते हैं, भाग्य के स्थान को देखते हैं। तो इस समय में आप पूरी कोशिश करेंगे अपने भाग्य में परिवर्तन करने की। लग्न का राहु इच्छाओं में वृद्धि करता है ना। हालांकि धर्म त्रिकोण में बैठे हैं, गुरु की दृष्टि है राहु पर। जब तक गुरु की दृष्टि राहु पर है तब तक कुछ ना कुछ राहु कंट्रोलेबल तरीके से चलते हैं। परंतु हालांकि इसी साल में ये परिस्थितियां देखने को आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। जो 25 में गुरु 1 महीने के लिए शिफ्ट करेंगे कर्क राशि में, परंतु पुनः वक्री होकर पीछे आ जाएंगे, है ना। तो जब राहु पर दृष्टि गुरु की नहीं होगी तब थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि लग्न का राहु आपको भ्रमित करता है ना। सांसारिक सुखों के प्रति एक अंधी दौड़ लगवाता है। व्यक्ति चाहता है कि मुझे भोग विलास, आरामदायक स्थिति मिल जाए, है ना, तो वो एक टेंडेंसी देता है। ओवर थिंकिंग करवाना, नेगेटिव थॉट्स आना, ये प्रोसेस देखने को मिल सकता है। डिपेंड करेगा कुंडली में योग कैसे हैं, प्रोमिसेस कैसे हैं, दशाएं कैसी चल रही हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लग्नेश जो है वो शनि ही है आपके, और वो सेकंड हाउस में धन भाव में चले गए, तो धन के तो बहुत अच्छे योग अभी बने हुए हैं आपकी पत्रिका के अंदर कि धन प्राप्ति होती हुई स्ट्रांग तरीके से देखने को मिल रही है। सेविंग्स में आपकी ग्रोथ होगी, है ना, इनकम में आपकी वृद्धि होगी, तो वो एक अच्छी स्थिति है। परंतु जैसे मैंने बोला, वायु तत्व की राशियां धर्म त्रिकोण में एक्सपेंसेस करेंगे आप, कुछ ना कुछ लर्निंग करना है, कुछ ना कुछ सीखना है ना, उसके प्रति आप जिज्ञासु बन सकते हैं। लग्न का राहु वो उस प्रकार की स्थिति देगा। पंचम का गुरु आपको बेसिकली आध्यात्मिक बनाएगा, और नॉलेज गेन करने के लिए कुछ ना कुछ लर्निंग करते रहना, सीखते रहना, है ना। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। पंचम का गुरु है ना, वो एक अच्छा प्रभाव यहाँ पर लेके आने वाले हैं। शेयर मार्केट में जो काम करते हैं उनके लिए पॉजिटिव स्थिति बनेगी जब तक गुरु 5th हाउस में है। लग्न का राहु आपको उस प्रकार के स्टेप लेने पर मजबूर करेगा। ध्यान रखना है आपको, बस एनालिसिस करके चीज़ों को चलना है। लग्न का राहु बेसिकली किसी सीमा में नहीं मानता, लिमिट में नहीं राहु मानते, तो लिमिटलेस जब होंगे तब ये परेशानी देगा ही देगा। एक लालच, एक ग्रीडीनेस के चलते कष्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, तो ये सावधानी रखनी है बस आपको। बाकी एनालिसिस आप करेंगे बहुत ज़्यादा, है ना, डीप रिसर्च करना, उस तरह की आपकी टेंडेंसी रहने वाली है। पंचम का गुरु, संतान प्राप्ति अगर इस समय में आप करना चाहते हैं तो वो एक अच्छे योग यहाँ पर बनेंगे। अब देखिए तिहरे गोचर की अगर बात करें तो गुरु की सीधी सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव पर, केतु की पंचम दृष्टि आपके लाभ भाव पर, और शनि की दशम दृष्टि आपके लाभ भाव पर,
तो कहने का मतलब 3 प्लैनेट की दृष्टि आपकी धनु राशि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी, यानी इनकम में आपकी वृद्धि होने वाली है, इनकम सोर्स आपके नए नए बनेंगे। इस समय आप बनाना चाहते हैं तो आपकी जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति होगी। प्रॉपर्टी के मामले हों, लाभ प्राप्ति के मामले हों, इन्वेस्टमेंट के मामले हों, आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स हों, वहाँ से आपको बेनिफिट, आप मित्रों के साथ में अपना एंजॉयमेंट करते हुए पाएंगे। तो 11th हाउस बहुत अच्छे प्रभाव के अंदर इस समय में आएगा आपके, है ना। डिपेंड करेगा दशाएं कैसी हैं। अगर दशाएं भी फेवरेबल हैं, योग उस प्रकार के हैं, तो ये जो मैं प्रभाव बता रहा हूँ इसमें और वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी, गेन बढ़ेगा आपका, है ना। 11th हाउस जैसे मैंने बताया सोशल कॉन्टैक्ट्स का है, तो सोशल कॉन्टैक्ट आपके अच्छे लोगों के साथ में मित्रता बनेगी, आपके मित्र आपकी हेल्प करते हुए इस समय में देखेंगे। अब देखिए राहु केतु आपके लग्न और सप्तम भाव की एक्सिस बन रही है। सप्तम भाव में जब भी केतु आते हैं तो वैवाहिक जीवन के लिए परेशानी वाली बात ये देते हैं, है ना। एक डिटैचमेंट देना, वहाँ पर एक तरह से असंतुष्टि, अभाव होना, इनसेटिस्फैक्शन होना, वो स्थिति बनती है। आप आइसोलेट करते हैं अपने आप, एकांतवादी स्थिति में, घर में रह रहे हैं लेकिन एकांतवादी स्थिति में हैं, आप अकेले हैं, कटता है बेसिकली। अब डिपेंड करता है कुंडली में अगर उस प्रकार के योग हैं, डाइवोर्स जैसे, सेपरेशन जैसे, अगर उस प्रकार के प्रोमिसेस हैं और दशाएं भी अगर ऐसी हैं, तो ये समय होगा उसको एक्टिवेट करने का। यानी जो लोग डाइवोर्स लेना चाहते हैं, सेपरेट होना चाहते हैं, वो योग यहाँ पर घटित हो सकता है, ये आपको समझना है। अब जरूरी नहीं है हर किसी के कुंभ लगन वाले राशि वाले लोगों के साथ ऐसा ही है। मैंने फिर से रिपीट करूंगा, दशाएं और प्रोमिसेस कुंडली के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अदरवाइज थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद तो सप्तम का केतु देगा ही, एकांतवादी स्थिति में लेके जाएगा। तो ये स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेगी जो ध्यान रखने योग्य बात है बेसिकली। सेकंड हाउस का शनि, आपकी जिम्मेदारियां, कुटुंब की जिम्मेदारी अब आप पर आएगी। कुटुंब की जिम्मेदारी कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरह से आप निभाने की कोशिश करेंगे, धन के तरीके से, है ना। आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा ध्यान इस समय में देंगे उसके ऊपर। शनि जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कारक है, धन में ग्रोथ करेगा। फूड आपको इस समय में एडिक्शन किसी प्रकार का, लग्न का राहु, सेकंड हाउस का शनि, एडिक्शन में नहीं पड़ना है किसी भी प्रकार के, खाने पीने से रिलेटेड हो, है ना। बचाव कीजिए उस तरह से, क्योंकि लग्न का राहु जैसे मैंने बताया किसी सीमा में नहीं मानता। जब तक गुरु की दृष्टि तब तक पॉजिटिव प्रभाव रहेगा। आध्यात्मिक यात्राएं, ट्रैवल आपके होते रहेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पर नवम भाव पर है। तो इस दिशा में ये सारा योग आपको देखने को मिलेंगे, इस दिशा में प्रभाव देंगे। बाकी उपायों की बात करें तो इस समय में जैसे मैंने बताया था, लग्न आपका शनि का है, तो ज़रूरतमंद जो लोग हैं, जो लोग बेसिकली अपनी सहायता नहीं कर सकते, है ना, उनके लिए आपको कुछ ना कुछ दान पुण्य करना, उनको हेल्प करना किसी भी रूप में, खाने पीने के रूप में, कपड़ों के रूप में हेल्प कीजिए तो अच्छी स्थिति बनेगी। और साथ ही साथ में लग्न का राहु है तो विष्णु सहस्त्र नाम रेगुलर बेसिस पर आपको करते रहना चाहिए, ये शुभ प्रभाव देगा, है ना। और शनि, यानी शनि के लिए हम हनुमान जी की आराधना, शनि का दान जो है वो बताते हैं, तो वो भी आपको करना आपके लिए प्रभावी रहेगा। हनुमान जी की आराधना कीजिए, खासकर शनिवार को संध्या काल में, तो ये उत्तम स्थिति रहेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मीन लग्न व राशि के लिए गोचर किस प्रकार का जाएगा, धीमी गति की ग्रह कैसा रिजल्ट बना रहे हैं। देखिए, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा हुआ है तो आपका हो गया मीन लग्न, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान में 12 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मीन राशि होगी। दोनों के लिए प्रभाव समझना है। आपके लिए धीमी गति के ग्रह जो हैं कुछ इस प्रकार का रिजल्ट, इस प्रकार की स्थितियों में जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। लग्न का शनि है आपका, 4th हाउस में गुरु आए हैं, 6th हाउस का केतु और 12वें भाव का राहु, है ना। अब यहाँ पर देखिए कॉम्बिनेशन जो बन के आए हैं, वायु तत्व जैसा मैंने बताया बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस समय में। गुरु राहु जो ग्रोथ के कारक हैं, एक्सपांशन के कारक हैं, ये जो राशियाँ आ रही हैं आपके मोक्ष त्रिकोण में, चतुर्थ, अष्टम और 12th हाउस, ये मोक्ष त्रिकोण है ना। आपके भोग विलास की स्थितियों को दर्शाता है ना, खर्च की, एक्सपेंसेस की स्थितियों को ये दर्शाता है ये त्रिकोण। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में वृद्धि, एक्सपांशन होगा, बढ़ावा देखने को मिलेगा। तो अगर मोक्ष की बात करें तो आध्यात्मिकता के प्रति इस समय में बहुत ज़्यादा रुझान आपको देखने को मिलेगा, है ना। एक्सपेंसेस, खर्च आपके अधिक होंगे। 4th हाउस का गुरु है, गुरु 4th हाउस, यानी इस समय में हो सकता है आप अपना कुछ ना कुछ अपने परिवार को, फैमिली को लेकर अपने फैमिली प्लानिंग करें, या फिर ओल्ड एज प्लानिंग बेसिकली इस समय में करें। कोई घर ले लें, कोई प्रॉपर्टी ले लें, या अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि करने की कोशिश करें। और 12th हाउस का राहु जिस पर आप एक्सपेंसेस करेंगे, खर्च होगा उस पर आपका, है ना। 12वें भाव का राहु वैसे तो ओवर एक्सपेंसेस कराता है, किसी लिमिट में नहीं मानता, जैसे मैंने बताया, लग्जरी चीज़ों पर खर्च करना, तो उस प्रकार की टेंडेंसी देता है। अपव्यय भी करवाता है, लॉसेस भी करवाता है।
तो वो भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ऊपर से दोनों की दृष्टि अष्टम भाव पर है, अष्टम भाव एक्टिव है, 8th हाउस में तुला राशि, तो पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड अगर कोई काम अटके हुए हैं तो जब तक गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर है तब तक वो चीज़ें आपके पक्ष में आ सकती हैं, वो सॉल्व हो सकती हैं, उन्हें आप सॉल्व कर लीजिए। आकस्मिक धन दिलाता है ये गुरु की दृष्टि वहाँ पर होना, डीप रिसर्च करना, एनालिसिस करना, चीज़ों के तह तक जाना। राहु भी रिसर्च का कारक है, अष्टम को देखेगा तो आप एनालिसिस कर सकते हैं, ज्योतिष शास्त्र है, वास्तु है, पामिस्ट्री है, अकल्ट साइंस है, उसमें आपका इंटरेस्ट हो सकता है ना। गुरु की प्राप्ति के लिए आप मोटिवेट हो सकते हैं इस समय में, तो वो टेंडेंसी यहाँ पर देगा, है ना। तो ये एक स्थितियाँ बनेंगी। गुरु की सीधी दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपकी धनु राशि पर, धनु राशि पर तिहरा गोचर है ना, गुरु की दृष्टि, सप्तम दृष्टि, शनि की लग्न से दशम दृष्टि, केतु की पंचम दृष्टि धनु राशि पर। तो धनु राशि बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगी जो कि कर्म का स्थान है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मीन लग्न व राशि के लिए, जो लोग अपना कर्म क्षेत्र में बेसिकली कुछ सेटल करना चाहते हैं, कोई है ना जॉब स्विच करना चाहते हैं, नया काम शुरू करना चाहते हैं, किसी भी तरह का नया काम शुरू करें, डिपेंड करता है कुंडली में किस प्रकार के योग हैं वो देख लीजिएगा, तो इस समय में वो कर पाएंगे आप, है ना। आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, नया इनकम सोर्स बना सकते हैं, कर्म क्षेत्र में ग्रोथ दे सकता है, प्रमोशंस हो सकते हैं, अधिकारी वर्ग से सपोर्ट मिल सकता है, व्यापार को आप बढ़ा सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटी, नई डीलिंग आपको प्राप्त होंगी। इस प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं जिससे आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। कर्म क्षेत्र को चेंज करके कुछ नया शुरू करना, ये भी जो लोग करना चाहते हैं वो समय है। देखिए शनि की दृष्टि दशम पर, गुरु की दृष्टि दशम पर, और शनि गुरु के दोहरे गोचर के मामले में ही ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट स्थिति बताई जाती है। शनि गुरु जिस भाव से संबंध बनाते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज लेके आते हैं, है ना। लाइफ बदलने वाले रूल्स वहाँ पर अप्लाई हो जाते हैं। साथ में केतु की भी दृष्टि, तो तिहरा गोचर आपके दशम भाव से हो रहा है, सम्मान होगा कर्म क्षेत्र में और अति उत्तम स्थिति बनेगी। आप हो सकता है अपने घर से ही कुछ शुरू करने की कोशिश करें, क्योंकि 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो गुरु है और वो अपने आपके चतुर्थ भाव में बैठा, तो कुछ अपने आप में कर्म क्षेत्र से कुछ शुरू करना वो भी टेंडेंसी रहेगी। तो लग्न का शनि मेहनत कराएगा, आलस्य को त्यागी है बेसिकली लग्न का शनि। अगर आपकी कुंडली में पीड़ित है शनि, है ना, आपकी जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, उस प्रकार की स्थितियों में शनि है, तो ये कहीं ना कहीं आपको आलस्य की मात्रा को बढ़ाता है। तो आपको मेहनत करनी है बेसिकली, उस पर आप ध्यान दीजिएगा, तो एक अच्छी स्थितियाँ यहाँ पर बनने वाली हैं। इस प्रकार का ये जो धीमी गति के प्लैनेट हैं इधर प्रभाव लेके आ रहे हैं, कॉम्बिनेशन से ऐसे रिजल्ट मिल रहे हैं। राहु 12वें भाव में एक्सपेंसेस, ओवर एक्सपेंसेस कराता है। कोई कोर्ट केस है, लिटिगेशन का मैटर है, तो उसमें भी खर्च, अपव्यय होना, वहाँ पर खर्च होना, वो वाली स्थितियाँ देता है। तो ध्यान रखिए, इलीगल मैटर्स में नहीं फंसिए। लग्न में शनि कर्म का कारक है, अगर इलीगल मैटर में फंसेंगे तो 12वें का राहु फिर नेगेटिव रिजल्ट देगा और वहाँ पर खर्चे होना, अपव्यय होना, या फिर जेल यात्रा तक, मतलब पुलिस स्टेशन के चक्कर लगना, वो वाली स्थिति बनाता है। अब योग होने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये सारी चीज़ें बोलता हूँ तो ऐसा नहीं कि आपके साथ ही ये सारा होना है। आपकी कुंडली में अगर उस प्रकार के योग होंगे तो ये गोचर उसे एक्टिवेट कर देगा, है ना। दशाएं अगर वैसी चल रही होंगी तो वो आपको समझना है। मैं हर बार बार रिपीट यही लाइन कर रहा हूँ, तो ये आपको समझना है। अब देखिए केतु आपके छठे भाव के, 6th हाउस का केतु, आप शत्रुओं पर ध्यान नहीं देंगे, शत्रुओं से मुक्त होना, बेसिकली रोग ऋण शत्रु तीनों पर विजय दिलाता है केतु, ये याद रखना है ना। अनावश्यक किसी ना किसी चीज़ से आपको भय, डरना नहीं है, बेसिकली भय रहता है अगर छठे भाव में केतु होता है तो वो आपको बचना है। अगर ऋण चल रहा है तो ऋण को उतरवा देंगे, शत्रु अगर हावी है आप पर तो हो सकता है शत्रु पर आप ध्यान ही नहीं देंगे, आप शत्रु को आप भूल जाएंगे, केतु वहाँ से मुक्त कर देगा आपको। रोग हैं तो रोग में थोड़ा सा इल्यूजन क्रिएट करते हैं, आपको एक वहम पड़ जाता है, जैसे मतलब एक आकस्मिक भय हो जाता है कि मुझे इस प्रकार की स्थिति बन सकती है, इस प्रकार की कोई रोग तो नहीं होगा, तो वो अगर है तो उससे आपको थोड़ा बचाव करना है। हालांकि ऐसी स्थितियां बनने नहीं देगा, बार बार डॉक्टर चेंज करना, उस प्रकार की स्थिति अगर रोग चल रहा है तो, अदरवाइज कोई नेगेटिव स्थिति यहाँ पर मैं नहीं देखता हूँ। मीन लग्न व राशि के लिए गोचर फेवरेबल है, अच्छे परिणाम देगा। उपायों की बात करें, गुरु का लग्न है आपका तो विष्णु सहस्त्र नाम रेगुलर बेसिस पर आपको करना चाहिए इस समय में। साथ ही साथ में गुरु मंदिर में जाना, गुरु के स्थान पर जाना, आध्यात्मिक स्थान सत्संग वगैरह में जाना और वहाँ पर गुरुओं से मिलना, बेसिकली उनको नमस्कार करना, उनका आशीर्वाद लेना और सेवा देना किसी भी गुरु मंदिर में, चाहे वो तन मन धन किसी भी प्रकार से हो, ये अच्छी स्थिति बनेगी। ये काम कीजिएगा, शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने मेष से लेकर मीन लग्न व राशि पर्यंत जो धीमी गति के ग्रह हैं किस प्रकार के कॉम्बिनेशन बनाएंगे और आपको किस प्रकार की डायरेक्शन में रिजल्ट देने वाले हैं, कैसे परिणाम आने वाले समय में आपको देखने को अधिक मिलेंगे, तो वो आपने समझा,
है ना। बाकी समय समय पर मंथली आपको प्रेडिक्शंस मिलती रहेंगी, उसे भी आप देखते रहिएगा, तो ये रिजल्ट रहेंगे। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, इस वीडियो के माध्यम से ज्ञान में आपके जरा सी भी वृद्धि हुई है, तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, है ना, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, उसमें मानते हैं, तो आप अधिक से अधिक उन चीज़ों को शेयर कीजिए और उनको फ़ायदा हो जिससे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना। बहुत सारे लोग वीडियोज़ देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। यूट्यूब के जब हम एनालिटिक्स को देखते हैं तो ये हमें समझ में आता है कि वीडियोस काफ़ी लोग देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, जिससे आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें, है ना। और साथ ही साथ में कोई भी अगर आपका सुझाव है तो आप जरूर दीजिए, और इसी तरह के ज्योतिष से रिलेटेड जो भी सूत्र हैं आप समझना चाहते हो तो आप हमारा व्हाट्सअप चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं समय समय पर जो ज्योतिष से रिलेटेड सूत्र हैं और गोचर से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो आपको अपडेट वहाँ पर होती रहती है, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में कोई भी अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मैंने नंबर दे रखा है, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज डालिएगा, शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।